फ्रेंड्स, आई वेलकम यू वंस अगेन टू दिस चैनल प्रभावी कंपटीशन। अब मैं सबका स्वागत करता हूं दोस्तों। जैसा कि आप जानते हैं कि एडुटेरिया का करंट अफेयर में कवर कर रहा था और इसमें सिर्फ एक ही पार्ट बचा हुआ है जो कि डिफेंस से रिलेटेड है। डिफेंस एंड साइंस एंड टेक्नोलॉजी से रिलेटेड है। तो ये एक मास्टर वीडियो होगी जिसमें एक ही वीडियो में मैं सारी चीज़ें कवर कर दूंगा। इससे पहले की सारी वीडियोस ऑलरेडी कवर्ड हैं तो उन्हें ज़रूर देखिएगा। चलिए स्टार्ट करेंगे, अपने टारगेट पेज पे चलते हैं और इसको कवर करते हैं। स्टार्ट करने से पहले कहूँगा कि चैनल पे अगर आप नए हैं तो ज़रूर चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए, बेल आइकन को भी प्रेस कीजिए ताकि हमारे लेटेस्ट वीडियोस का आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे। 70th बीपीएससी के मेंस का जैसा कि अपडेट है कि बहुत जल्दी उसका रिजल्ट आ जाएगा। आई थिंक नवंबर में आ जाएगा। ठीक है, नवंबर में रिजल्ट आना चाहिए 100%। और 71st बीपीएससी का एग्ज़ाम जो है काफ़ी क्लोज आ चुका है। ये 13 सितंबर को ही एग्ज़ाम है, तो उसके लिए ये करंट अफेयर काफ़ी इंपॉर्टेंट होने वाले हैं। चलिए स्टार्ट करेंगे। डिफेंस साइंस एंड टेक्नोलॉजी के इवेंट्स को देखेंगे 2024-25 का जो है। तो स्टार्ट करेंगे हम जुलाई से। ठीक है, इसको मैं थोड़ा जूम कर लेता हूँ। जुलाई में देखेंगे दोस्तों तो यहाँ पे पहला जो करंट अफेयर है वो है हिंदुस्तान शिपयार्ड से रिलेटेड। तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड जो है, इट हैज़ डेवलप्ड द फर्स्ट इंडिजिनसली डिजाइंड एंड बिल्ट डाइविंग सपोर्ट वेसल जिसका नाम है निस्तर। ये किसके लिए बनाया गया है? तो हिंदुस्तान शिपयार्ड लिमिटेड ने ये इंडियन नेवी के लिए बनाया है। ठीक है, ये पहला है इंडिजिनसली बना हुआ है और डाइविंग सपोर्ट व्हीकल इसका नाम है निस्तर। सेकेंड कहता है कि ऑन 9th जुलाई 2025 द मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इनॉग्रेटेड द धौलपुर धौलपुर साइंस सेंटर जो है ये राजस्थान में इनॉग्रेट किया गया है, विच एम्स टू मेक इट ए हब ऑफ इनोवेशन एंड साइंटिफिक क्यूरियोसिटी फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द रीजन। ठीक है, 9 जुलाई 2025 को मिनिस्टर ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने इनॉग्रेट किया है धौलपुर साइंस सेंटर जो कि राजस्थान में है, विच एम्स टू मेक इट ए हब ऑफ इनोवेशन एंड साइंटिफिक क्यूरियोसिटी फॉर स्कूल चिल्ड्रन एंड यूथ ऑफ द रीजन। नेक्स्ट कहता है कि इंडियाज फर्स्ट इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट इंडियाज फर्स्ट इक्वीन डिजीज फ्री कंपार्टमेंट बाय द वर्ल्ड ऑर्गेनाइजेशन फॉर एनिमल हेल्थ। दिस हैज बीन सेट अप एट रीमाउंट वेटनरी कॉप्स के पास ये सेटअप किया गया सेंटर है एंड कॉलेज इन द मेरठ कैंटोनमेंट। देखो दोस्तों, रशियन बिल्ट एक आईएनएस तमाल है। ठीक है, इंडियन नेवल शिप बोलते हैं आईएनएस तमाल। इट हैज इंडक्टेड इनटू द इंडियन नेवी। कब ये इंडक्ट हुआ है? तो जुलाई 2025 में इंडक्ट हुआ है एंड इट इज ए स्टील्थ वारशिप बिल्ट अंडर द इंडिया रसिया एग्रीमेंट जो कि 2016 में हुआ था। आईएनएस तमाल जो है, आईएनएस तमाल इज द सेकेंड रशियन बिल्ट फ्राइगेट है इन दिस सीरीज आफ्टर आईएनएस तुसील। 1 जुलाई 2025 को द सेकेंड स्टील्थ फ्रिगेट जो है आईएनएस उदयगिरी built under the project 17A was inducted into Indian Navy. It has been built by मुंबई बेस्ड मजगांव डॉक शिप बिल्डर्स लिमिटेड है। ठीक है, मुंबई बेस्ड है ये। क्वाड कंट्रियों में 4 कंट्रियां हैं जैसा कि आप जानते होंगे कि इंडिया है, यूएस है, जापान है और इसमें ऑस्ट्रेलिया भी शामिल किया गया है। तो ये 4 कंट्रियां जो है क्वाड का ग्रुप बनाती हैं। द क्वाड कंट्रीज लॉन्च्ड क्वाड एट सी शिप ऑब्जर्वर मिशन to enhance maritime cooperation in the Indo-Pacific region. This mission is a joint maritime deployment of the Coast Guard forces of the Quad countries. जो ये चारों देश हैं इनके कोस्ट गार्ड फोर्सेस का ये जो है ऑब्जर्वर का ये मिशन है। नेक्स्ट कहता है कि यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह। यूनियन मिनिस्टर ऑफ स्टेट फॉर साइंस एंड टेक्नोलॉजी जिनका नाम है डॉक्टर जितेंद्र सिंह, ही इनॉग्रेटेड द स्टेट ऑफ द आर्ट फेनोम इंडिया नेशनल बायो बैंक। ये इनॉग्रेट किया इन्होंने नई दिल्ली में। दिस इनिशिएटिव विल प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल
in making India self-reliant towards personalized treatment. तमिलनाडु जो है, तमिलनाडु हैज़ बिकम द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू डेवलप एन एआई मॉडल. ठीक है, तमिलनाडु जो है ये बन गया है पहला स्टेट इन द कंट्री टू डेवलप एन एआई मॉडल टू प्रिडिक्ट रिस्क ऑफ डेथ इन एडल्ट्स सफरिंग फ्रॉम ट्यूबरक्लोसिस. ठीक है, टीबी से जो लोग जिनको रिस्क है मरने का, उसको जो है एआई मॉडल प्रिडिक्ट करेगा. ISRO has successfully completed 2 hot tests of Gaganyaan service module propulsion system on 3rd July 2025. ISRO ने जो है, जिसे हम इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन कहते हैं, इट हैज सक्सेसफुली कंप्लीटेड 2 hot टेस्ट ऑफ गगनयान सर्विस मॉड्यूल प्रोपल्सन सिस्टम, जो कि 3 जुलाई 2025 को किया गया. नेक्स्ट देखिए, कहता है कि साइंटिस्ट हैव डिस्कवर्ड Scientists have discovered the oldest protein fragments. Scientists have discovered the oldest protein fragments ever from fossil teeth of 18 million years old mammals in Turkana basin जो है केनिया का है. तो साइंटिस्ट ने डिस्कवर किया है ओल्डेस्ट प्रोटीन फ्रैगमेंट्स एवर फ्रॉम fossil teeth of 18 million years of old mammals in Turkana basin of Kenya. नेशनल स्पेस एजेंसी जो है नासा, इट हैज़ अपॉइंटेड एस्ट्रोनॉट जिनका नाम है अनिल मेनन. ठीक है, नासा ने अपॉइंट किया है एस्ट्रोनॉट अनिल मेनन को फॉर द फर्स्ट स्पेस स्टेशन मिशन के लिए. अकॉर्डिंग टू नासा, एस्ट्रोनॉट जो अनिल मेनन है, ही विल लीव ऑन हिज फर्स्ट मिशन टू ISS यानी कि इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन, इन विच ही विल वर्क एज अ फ्लाइट इंजीनियर एंड क्रू मेंबर के तरीके से काम करेंगे एक्सपेडिशन 75 में. एक्सपेडिशन 75 में ट्विटर के को-फाउंडर हैं जैक डोरसे. ट्विटर के को-फाउंडर हैं जैक डोरसे. ही हैज़ लॉन्च्ड बिटचैट ऐप विच वर्क्स विदाउट इंटरनेट. ट्विटर के को-फाउंडर हैं जैक डोरसी. ही हैज़ लॉन्च्ड बिटचैट ऐप विच वर्क विदाउट इंटरनेट एंड ये काफ़ी एक रिवोल्यूशनरी कदम हो सकता है. इट इज़ ए पीयर टू पीयर मैसेजिंग ऐप. दिस ऐप वर्क्स ऑन द ब्लूटूथ लो एनर्जी मेश नेटवर्क पे ये काम करता है. जून 2025 में देखेंगे, पहला कहता है कि ऑन जून 25 ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला जो हैं, ये पहले व्यक्ति बने भारत के जो कि ट्रैवल किया इन्होंने इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन में. और जिस कॉमर्शियल मिशन में ये गए थे उसका नाम है एक्सियोम 4 स्पेस. ठीक है, ही बिकम द सेकेंड इंडियन टू इंटर स्पेस आफ्टर राकेश शर्मा जो कि 1984 में गए थे. इंडिया की जानवी दंगेती. India's Janvi Dangeti will be the first Indian astronaut on the Titan's space mission जो कि जाएगा 2029 में. India's Janvi Dangeti will be the first Indian astronaut on the Titan space mission जो कि 2029 में जाएगा. This mission will be operated by US based private space company जिसका नाम है Titan's Space Industries. एंड जो ड्यूरेशन होगा इस पर्टिकुलर मिशन का वो होगा 5 घंटे का. और ये जो मिशन है दिस विच विल ऑर्बिट द प्लैनेट ट्वाइस एंड एक्सपीरियंस 2 सनराइजेस एंड 2 सनसेट्स. नेक्स्ट कहता है कि 26 जून 2025 को ऑपरेशन बिहाली, 26 जून 2025 को ऑपरेशन बिहाली वॉज ज्वाइंटली लॉन्च्ड बाई इंडियन आर्मी एंड जम्मू एंड कश्मीर पुलिस. कहाँ पे? तो ये उधमपुर में. उधमपुर कहाँ पड़ता है? जम्मू कश्मीर में. और इसका ऑब्जेक्टिव क्या है? इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एंड टेररिज्म इन द रीजन एंड प्रमोट पीस एंड सिक्योरिटी. ऑपरेशन बिहाली याद रखेंगे, ऑपरेशन बिहाली. नेक्स्ट आता है चाइनीज साइंटिस्ट. चाइनीज साइंटिस्ट जो है दे हैव डेवलप्ड ए न्यू साइलेंट रडार सिस्टम. चाइनीज जो साइंटिस्ट हैं दे हैव developed a new silent radar system. This radar system can identify its target without sending any signal and can keep itself
completely hidden. India's Department of Telecommunications जो है it has given permission to Elon Musk Starlink company. एलन मस्क वन ऑफ द रिचेस्ट पर्सन है, यूएसए के हैं और इनकी स्टारलिंक कंपनी है. इसको हमारे डिपार्टमेंट ऑफ टेलीकम्युनिकेशन ने परमिशन दे दिया है टू प्रोवाइड सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज इन इंडिया. सैटेलाइट बेस्ड इंटरनेट सर्विसेज ये प्रोवाइड करेंगे भारत में. चाइना हैज़ लॉन्च्ड द वर्ल्ड्स फर्स्ट नॉन बाइनरी एआई चिप एंड हैज़ ऑल्सो स्टार्टेड यूजिंग इट इन एरियाज लाइक एविएशन में भी ये यूज़ करेगा नॉन बाइनरी एआई चिप को, इंडस्ट्रियल कंट्रोल एक्सेट्रा में ये यूज़ करेगा. ठीक है, ये वर्ल्ड का पहला नॉन बाइनरी एआई चिप है. द चिप ऑफर्स एन ऑल्टरनेटिव वे टू प्रोसेस डेटा while also reducing China's dependence on components banned by US. 9 से 10 जून 2025 को इंडियन नेवी ने एंड यूनाइटेड किंगडम ने, उसकी नेवी ने, ठीक है, इंडियन नेवी और यूनाइटेड किंगडम की नेवी ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया पैसेक्स एक्सरसाइज को. सक्सेसफुली कंडक्ट किया पैसेक्स एक्सरसाइज को. ये कहाँ हुआ? तो ये नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ. नॉर्थ अरेबियन सी में हुआ. इंडियन नेवी का INS तबर जो कि एक P-81 एयरक्राफ्ट के साथ एंड एक सबमरीन जो है, तीनों इसमें पार्टिसिपेट किए. द इंडियन आर्मी सक्सेसफुली टेस्टेड द इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन जिसका नाम है रुद्रास्त्र. ड्रोन वारफेयर काफ़ी आजकल फेमस हो चुका है. ठीक है, इंडिया पाकिस्तान वार जो रिसेंट हुआ था उसमें भी देखा था हमने. तो इंडियन आर्मी ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है इंडिजिनसली डेवलप्ड ड्रोन रुद्रास्त्र. राजस्थान में डेवलप किया है. इट इज़ ए स्टेट ऑफ द आर्ट हाइब्रिड वर्टिकल टेक ऑफ एंड लैंडिंग ड्रोन है ये, विच इज़ कैपेबल ऑफ फ्लाइंग वर्टिकली एंड रिटर्निंग आफ्टर कवरिंग लॉन्ग डिस्टेंसेस एंड कैरिंग आउट ए प्रिसाइज अटैक ऑल्सो. इंडियन स्पेस रिसर्च ऑर्गेनाइजेशन इसरो जो है, इसने कोलैबोरेशन किया विद थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के साथ. इसरो ने कोलैबोरेशन किया थ्रस्ट टेक इंडिया लिमिटेड के साथ. सक्सेसफुली लॉन्च किया इसने एक रॉकेट जो कि कुशीनगर में, उत्तर प्रदेश में पड़ता है कुशीनगर, वहाँ पे लॉन्च किया गया. दिस इज इसरोज फर्स्ट टेस्ट इन उत्तर प्रदेश. कुशीनगर काफ़ी फेमस जगह है, बुद्धा सर्किट से रिलेटेड है. बुद्धा का महापरिनिर्वाण यहीं पे हुआ था. नेक्स्ट देखेंगे. नेक्स्ट कहता है कि ऑन 14 जून 2025 को चाइना ने लॉन्च किया एक सैटेलाइट. 14 जून 2025 को चाइना ने लॉन्च किया एक सैटेलाइट जिसका नाम था झांगजिंग 102. थ्रू ए लॉन्ग मार्च 2D रॉकेट के द्वारा इसको लॉन्च किया गया ताकि मॉनिटर किया जा सके नेचुरल डिजास्टर्स को. 16 से 27 जून 2025 के बीच में इंडिया के डिफेंस साइबर एजेंसी ने कंडक्ट किया एक कॉम्प्रिहेंसिव साइबर सिक्योरिटी एक्सरसाइज जिसका नाम था साइबर सुरक्षा 2025. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू प्रमोट साइबर रेजिलियंस एट ग्लोबल लेवल एंड डील विद द साइबर थ्रेट्स. साइबर वारफेयर में चाइना काफ़ी आगे है आज के डेट में. वो चाहे तो हमारा बहुत सारा जो है साइबर कंप्यूटर सिस्टम को फेल कर सकता है, इतना आज के डेट में डेवलप हो चुका है. बट इंडिया इज़ ऑल्सो growing on the similar level and we are basically improving our cyber security so that we can tackle such threats. Next देखिए, the Indian Navy inducted the anti-submarine warfare shallow watercraft जिसका नाम है INS अर्नाला. ये किया गया विशाखापत्तनम में. The Indian Navy inducted the anti-submarine warfare जिसका नाम है shallow watercraft INS अर्नाला इन विशाखापत्तनम. नेक्स्ट देखेंगे. कहता है कि द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी जो है इन कोलैबोरेशन विथ रोमानिया, द इंटरनेशनल एटॉमिक एनर्जी एजेंसी ने इन कोलैबोरेशन विथ रोमानिया कंडक्टेड द लार्जेस्ट एवर इंटरनेशनल न्यूक्लियर इमरजेंसी एक्सरसाइज जिसका नाम था कॉन्व X3 2025 में का ये कंडक्ट किया गया. मोर देन 75 कंट्रीज जो है एंड 10 इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस जो है दे हैव पार्टिसिपेटेड इन इट. इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू एस्टैब्लिश कोऑर्डिनेशन एट ग्लोबल लेवल एंड टू एक्सचेंज इमरजेंसी डायलॉग एंड इंफॉर्मेशन. इंडिया का रिलायंस
इंडिया का एक रिलायंस एरो स्ट्रक्चर लिमिटेड है, ये एक डिफेंस की एक कंपनी बन गई है। एंड फ्रेंच कंपनी डसॉल्ट एविएशन ने साइन किया एक एग्रीमेंट, ये वही डसॉल्ट एविएशन है फ्रेंच कंपनी की जिसने राफेल बनाया है। तो इन दोनों ने एक एग्रीमेंट साइन किया ताकि मैन्युफैक्चर किया जा सके फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स नागपुर महाराष्ट्र में। फाल्कन 2000 बिजनेस जेट्स जो है ये दोनों मिलकर बनाएंगे, कहाँ पे, तो नागपुर महाराष्ट्र में बनाएंगे। अब हम घुसेंगे मई 2025 के करंट अफेयर देखेंगे। पहला कहता है कि इन मई 2025 भार्गवस्त्रा भार्गवस्त्रा सक्सेसफुली टेस्ट किया गया फ्रॉम सीवार्ड फायरिंग रेंज, जो कि गोपालपुर उड़ीसा में पड़ता है। इट इज एन इंडिजिनस आउटर काउंटर ड्रोन सिस्टम है दैट ऑपरेट इन हार्ड किल मोड में ये ऑपरेट किया जाता है। इट इज कैपेबल ऑफ डिस्ट्रॉइंग स्वाम्स ऑफ ड्रोन्स। भार्गवस्त्रा से क्या होगा, ड्रोन्स को डिस्ट्रॉय किया जाएगा एंड सिंगल ड्रोन को भी ये कर सकता है। इट हैज़ बीन डेवलप्ड बाय सोलर डिफेंस एंड एरोस्पेस लिमिटेड के द्वारा ये डेवलप किया गया है। तो ड्रोन वारफेयर में काफ़ी ये हेल्पफुल होगा। डीआरडीओ ने रिसेंटली इनॉग्रेट किया है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को, कहाँ पे किया है, तो न्यू दिल्ली में किया है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली इनॉग्रेट किया है क्वांटम टेक्नोलॉजी रिसर्च सेंटर को, कहाँ पे किया है, न्यू दिल्ली में। नॉर्थ ईस्ट इंडियाज फर्स्ट जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल जो है इट हैज़ बीन ड्रिल्ड इन दिरांग, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। ठीक है, नॉर्थ ईस्ट इंडिया का पहला जियोथर्मल प्रोडक्शन वेल जो है इट हैज़ बीन ड्रिल्ड इन दिरांग, जो कि पड़ता है अरुणाचल प्रदेश में। एंड इट हैज़ बीन ड्रिल्ड बाय सेंटर ऑफ अर्थ साइंसेस एंड हिमालयन स्टडीज के द्वारा ये ड्रिल किया गया दिरांग अरुणाचल प्रदेश में। प्रोजेक्ट कुश जो है, प्रोजेक्ट कुश विल बी इंडियाज न्यू एयर डिफेंस सिस्टम विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। प्रोजेक्ट कुश जो है इट विल बी इंडियाज न्यू एयर डिफेंस सिस्टम विच इज बीइंग डेवलप्ड बाय डीआरडीओ। एंड बात करें अंडर दिस, डीआरडीओ इज डेवलपिंग ए लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल। इसके तहत डीआरडीओ क्या डेवलप कर रहा है, तो एक लॉन्ग रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल सिस्टम को डेवलप कर रहा है प्रोजेक्ट कुश के तहत। इंडिया इज डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है ई हंसा। इंडिया इज डेवलपिंग द नेक्स्ट जनरेशन इलेक्ट्रिक ट्रेनर एयरक्राफ्ट जिसका नाम है ई हंसा। दिस इंडिजिनस 2-सीटर एयरक्राफ्ट इज बीइंग डेवलप्ड बाय CSIR नेशनल एरोस्पेस लेबोरेटरी के द्वारा ये बनाया जा रहा है। ओहिसामा ओहिसामा प्रोजेक्ट जो है इट हैज़ बीन स्टार्टेड बाय जापान। ओहिसामा प्रोजेक्ट जो है ये स्टार्ट किया गया है जापान के द्वारा। द एम ऑफ दिस प्रोजेक्ट इज टू जनरेट इलेक्ट्रिसिटी फ्रॉम सोलर एनर्जी इन स्पेस, एंड उसको जनरेट करके भेजना है अर्थ पे विदाउट वायर्स। ठीक है, सोलर एनर्जी बनेगी स्पेस में और उसको अर्थ पे बिना वायर के लाया जाएगा। ओहिसामा प्रोजेक्ट ये जापान का है। A team of US surgeons in Southern California has performed the world's first human bladder transplant. This is a new beginning for people suffering from bladder weakness, या फिर जो कह सकते हैं कि किडनी से रिलेटेड दिक्कतें जो आती हैं उनसे उनको काफ़ी फायदा होगा। हमारे प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी साहब ने फाउंडेशन स्टोन रखा ऑफ द न्यू मिसाइल टेस्ट रेंज ऑफ डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन डीआरडीओ का, कहाँ पे, तो अब ये रखा गया है मिसाइल टेस्टिंग का एक नया साइट है ये नागायालंका में। नागायालंका जो है, नागायालंका ये आंध्र प्रदेश में पड़ता है और इसकी कॉस्टिंग जो आ रही है वो 1460 करोड़ आ रही है। The Defense Research and Development Organization has developed indigenous high-pressure nanoporous multi-layer polymeric membrane। ठीक है, डीआरडीओ ने डेवलप किया है इंडिजिनस हाई प्रेशर नैनोपोरस मल्टीलेयर पॉलीमेरिक membrane for sea water desalination which will be used in Indian Coast Guard ships। ठीक है, आगे बढ़ेंगे। Amazon has launched the first batch of 27 satellites। Amazon ने लॉन्च किया है पहला बैच अपना 27 सैटेलाइट का फॉर ब्रॉडबैंड इंटरनेट प्रोजेक्ट कुइपर के लिए। ठीक है, Amazon ने लॉन्च किया है पहला अपना बैच का
जो है पहला भेजा है 27 सैटेलाइट्स को फॉर ब्रॉडबैंड इंटरनेट अंडर प्रोजेक्ट कुइपर, एंड इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू इंक्रीज ब्रॉडबैंड कनेक्टिविटी इन रिमोट एंड रूरल एरियाज में ये बढ़ाएगा। टारगेट क्या है इसका? टारगेट है टू डिप्लॉय टोटल 3236 सैटेलाइट्स को लो अर्थ ऑर्बिट में डिप्लॉय करने का टारगेट है। द 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन जो कॉन्फ्रेंस है, ग्लेक्स बोलते हैं इसको, 2025 का, ये कहाँ पे रखा गया था? ये रखा गया था नई दिल्ली में। 12th ग्लोबल स्पेस एक्सप्लोरेशन कॉन्फ्रेंस ग्लेक्स जो है 2025 का रखा गया था नई दिल्ली में, एंड इसका थीम था रीचिंग न्यू वर्ल्ड्स ए स्पेस एक्सप्लोरेशन रेनेसा। नेक्स्ट देखिए, कहता है कि ग्लोबल विंड रिपोर्ट 2025 का रिलीज किया गया ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ग्लोबल विंड रिपोर्ट जो है 2025 का रिलीज किया गया ग्लोबल विंड एनर्जी काउंसिल के द्वारा। ग्लोबली ऐसा देखा गया कि 117 गीगावाट का जो है न्यू विंड पावर कैपेसिटी विल बी एडेड इन 2024 अप फ्रॉम 116.6 गीगावाट जो कि 2023 में था। चाइना जो है इट लीड्स द ग्लोबल विंड पावर मार्केट 2024 की बात करें, एंड इट्स अकाउंट फॉर 70% ऑफ न्यू पावर कैपेसिटी इन दिस फील्ड इन विंड पावर फील्ड। द अदर टॉप मार्केट्स जो है आफ्टर चाइना वो यूएसए है, फिर ब्राज़ील है, फिर इंडिया है, फिर जर्मनी आता है। ह्यूमैनिटेरियन असिस्टेंस एंड डिजास्टर रिलीफ जो है HADR एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी और मालदीव्स डिफेंस फोर्स कंडक्ट किया गया एट माफिला फूशी मालदीव्स में। ये 4 से 10 मई 2025 के बीच में कंडक्ट किया गया। INS शारदा को इसमें मौका मिला कि वो पार्टिसिपेट करेगा इन दिस एक्सरसाइज इन कीपिंग विथ इंडियाज कमिटमेंट टू द रीजनल कोऑपरेशन। इंडिया जो है, भारत जो है, इट हैज़ बिकम वन ऑफ द 6 कंट्रीज टू फाइल पेटेंट फॉर 6G टेक्नोलॉजी। भारत जो है इट हैज़ बिकम वन ऑफ द 6 कंट्रीज टू फाइल पेटेंट फॉर 6G टेक्नोलॉजी। तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज जो है दिस वाज कंडक्टेड बाय इंडियन आर्मी। तीस्ता प्रहार एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया किसने? इंडियन आर्मी ने। कहाँ पे किया ये एक्सरसाइज कंडक्ट? तो ये तीस्ता फील्ड फायरिंग रेंज वेस्ट बंगाल में इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया। लासा फीवर आउटब्रेक हुआ नाइजीरिया में। चाइना ने प्लान किया है टू लॉन्च Tianwen-2 प्रोब मिशन को। चाइना ने प्लान किया ताकि वो लॉन्च करेगा Tianwen-2 प्रोब मिशन को टू कलेक्ट सैंपल्स फ्रॉम एस्टेरॉइड्स। कन्वेंशनली अगर देखेंगे, कन्वेंशनली बनी हुई एक शिप है INS V Condé Nast। इट हैज़ बीन इंडक्टेड इनटू इंडियन नेवी। इट इज़ बिल्ट यूजिंग एंशियंट सीवन शिप बिल्डिंग मेथड से बनाया गया है। इसरो का 101वां मिशन जो है PSLV C61 का, ये फेल हो गया। ये PSLV C61 से भेजा गया था, इसरो का 101वां मिशन था ये। दिस वाज इसरोज थर्ड फेलियर सो फार, अदर टू बीइंग एक PSLV D1 से भेजा गया था 1993 में, वो फेल हुआ था, और एक PSLV C39 भेजा गया था, वो भी फेल हुआ था 2017 में। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया इट्स फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन। इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया इट्स फर्स्ट FM रेडियो स्टेशन कॉल्ड पंचसूल पल्स इन पिथौरागढ़ डिस्ट्रिक्ट उत्तराखंड में ये लॉन्च किया गया। इंडिया की पहली 2 जीनोम इन्हांस्ड राइस वेराइटीज जो है रिलीज की गई इंडियन काउंसिल ऑफ एग्रीकल्चर रिसर्च के द्वारा, जिसे हम ICAR बोलते हैं। इसमें एक जो है वो है DRR राइस 100 जिसको कमला कहा जाता है, और दूसरी जो है वो पूषा DST राइस है, पूषा DST राइस 1। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ने लॉन्च किया AI किरण इनिशिएटिव को टू एम्पावर वुमेन। किरण का फुल फॉर्म भी है, इसका फुल फॉर्म है नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। किरण का फुल फॉर्म क्या है? नॉलेज इन्वॉल्वमेंट इन रिसर्च एडवांसमेंट थ्रू नर्चरिंग। 3 मई 2025 को DRDO ने कंडक्ट किया द फर्स्ट सक्सेसफुल टेस्ट ऑफ स्ट्रेटोस्फेरिक एयरशिप प्लेटफॉर्म। ये कहाँ से किया गया? तो ये शिवपुर टेस्ट साइट से किया गया, मध्य प्रदेश में है ये। इसरो ने सक्सेसफुली कंडक्ट किया एक शॉर्ट टर्म थर्मल टेस्ट को, हॉट फायर टेस्ट बोलते हैं इसको, ऑफ इट्स सेमी क्रायोजेनिक इंजन एट इसरो रिपल्सन
प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स जो कि पड़ता है महेंद्रगिरी में। महेंद्रगिरी कहाँ पे? उड़ीसा में। चलिए आगे बढ़ेंगे। चलिए अगला कहता है कि द मेन मैग्नेट सिस्टम फॉर द ITER न्यूक्लियर फ्यूजन प्रोजेक्ट has been completed. This system will provide energy to core of ITER's Lokmak reactor. India has played a lead role in building some of the critical infrastructure of the project, including इसमें जो है क्रायोस्टेट कूलिंग सिस्टम एंड हीटिंग टेक्नोलॉजी भारत ने ही डेवलप किया है। गगनयान जो मिशन है, जो कि एक ह्यूमन स्पेस फ्लाइट प्रोग्राम है, भारत की एक फ्लैगशिप प्रोग्राम है, इट इज इंटरिंग इट्स फाइनल फेज एमिंग फॉर द फर्स्ट मैन्ड मिशन बाय 2027। कब तक हो जाएगा ये पहला मैन्ड मिशन? ये हो जाएगा 2027 तक। दिस विल पेव द वे फॉर ए स्पेस स्टेशन जो कि भारत बनाना चाहता है 2035 तक, एंड ए लूनर मिशन ऑफ 2040। सर्वम एआई जो है, सर्वम एआई इसने इंट्रोड्यूस किया है बुलबुल V2। सर्वम एआई जो है इसने लॉन्च किया है, इंट्रोड्यूस किया है बुलबुल V2। ये एक एडवांस्ड टेक्स्ट टू स्पीच मॉडल है। इट सपोर्ट्स 11 इंडियन लैंग्वेजेस एज पार्ट ऑफ इंडिया एआई मिशन टू प्रमोट लिंग्विस्टिक एक्सेस को ये प्रमोट करेगा। साइंटिस्ट जो है वर्ल्ड में, साइंटिस्ट हैव क्रिएटेड द फर्स्ट pangenome of rice by sequencing key parts of the genomes of 144 Asian rice varieties. फेस एज एक AI टूल है, ये ट्रेंड किया है 58,000 इमेजेस को पे ट्रेंड है ये। estimates biological age from selfies and improves cancer diagnosis by detecting frailty। ठीक है, अब इमेज से भी जो है फेस एज से निकाल के उसका एज निकाल के बता देगा कि कैंसर के चांस है कि नहीं। इंडियाज मैन्ड सबमर्सिबल प्रोजेक्ट जो है जिसका नाम है समुद्रयान, इसका एम है कि ये डीप वाटर में, डीप ओशियन में जाए 6000 मीटर अंदर, ओशियन के नीचे जाए 6000 मीटर, एंड ताकि वो रिसोर्सेज की मैपिंग कर पाए उस रीजन में, बायोडाइवर्सिटी का पता कर पाए एंड स्ट्रेटेजिक प्रेजेंस इसका हो। द मिशन विल यूज एन इंडिजिनसली डेवलप्ड मैन्ड सबमर्सिबल जिसका नाम है मत्स्या। मत्स्या 6000 है, 6000 मतलब 6000 मीटर तक अंदर जा सकता है, विच विल एक्सप्लोर द ओशियन अप टू द डेप्थ ऑफ 6000 मीटर्स। अंडर एक्सियम 4 जो है इसरो, अंडर एक्सियम 4 मिशन इसरो एंड डिपार्टमेंट एंड बायोटेक्नोलॉजी ने will conduct India's first biological experiment on the International Space Station to study microalgae and cyanobacteria in microgravity to evaluate their use as food in space for long duration missions। के लिए फूड को कैसे यूज किया जाएगा वहाँ पे, उसके लिए है ये। नासा का जो ग्रेल है यानी कि ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी, नासाज ग्रेल यानी कि ग्रेविटी रिकवरी एंड इंटीरियर लेबोरेटरी मिशन जो है, इट एक्सप्लेन दैट द डिफरेंसेस बिटवीन द मून्स नियर एंड फार साइड्स आर ड्यू टू थर्मल डिफरेंसेस, क्रिस्टल थिकनेस एंड एंशिएंट वोल्केनिक एक्टिविटी। ये नासा के ग्रेल मिशन ने बताया है। अंडर दिस मिशन स्पेसक्राफ्ट नेम्ड इब एंड फ्लो वेयर यूज्ड टू स्टडी द internal structure of moon and prepare gravitational maps by measuring the gravitational changes of the moon। असम के चीफ मिनिस्टर हेमंता बिश्व शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला AI बेस्ड वर्चुअल न्यूज़ एंकर जिसका नाम है अंकिता। असम के चीफ मिनिस्टर हैं हेमंता बिश्व शर्मा, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया का पहला AI बेस्ड वर्चुअल न्यूज़ एंकर जिसका नाम है अंकिता, टू प्रेजेंट न्यूज़ इन रीजनल लैंग्वेजेस। ये आसामी में जो है न्यूज़ पढ़ेगा AI, ठीक है। इट्स फर्स्ट presentation was on Assam cabinet meeting. The topics on which virtual news anchor Ankita presented were renaming Dibrugarh airport and as the Bhupen Hazarika airport,
एंड अप्रूवल ऑफ द टाइम बेस्ड ग्रांट फॉर टी गार्डन वर्कर्स। तो मोटा मोटी इसमें इंपॉर्टेंट यही है कि अंकिता एक एआई बेस्ड वर्चुअल न्यूज एंकर है असम का। द मिनिस्ट्री ऑफ इन्वायरमेंट फॉरेस्ट एंड क्लाइमेट चेंज ने अनाउंस किया 21 विनिंग आइडियाज को अंडर आइडियाज फॉर लाइफ। ए सिटीजन सेंट्रिक इनिशिएटिव है ये आइडियाज फॉर लाइफ, लॉन्च्ड अंडर द मिशन लाइफ, दैट इज लाइफस्टाइल फॉर इन्वायरमेंट। आइडियाज फॉर लाइफ जो है ये कवर करता है 7 टॉपिक्स को जो कि मिशन लाइफ के हैं। इसमें पहला टॉपिक है सेव वाटर, दूसरा टॉपिक है सेव एनर्जी, तीसरा टॉपिक है रिड्यूस वेस्ट। पहला है सेव वाटर, दूसरा है सेव एनर्जी, तीसरा है रिड्यूस वेस्ट। चौथा है रिड्यूस ई वेस्ट, पांचवा है अवॉइड सिंगल यूज प्लास्टिक, छठा है एडॉप्ट सस्टेनेबल फूड सिस्टम और सातवां है एडॉप्ट ए हेल्दी लाइफस्टाइल। चलिए अब आगे बढ़ेंगे और अप्रैल 2025 में घुसते हैं। तो अप्रैल 2025 का पहला कहता है कि द इंडियन नेवी लॉन्च्ड द ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है आईएनएस सुनैना। ये कर्नाटक में लॉन्च किया गया है। इंडियन नेवी ने लॉन्च किया ऑफशोर पेट्रोल वेसल जिसका नाम है आईएनएस सुनैना, कर्नाटक में लॉन्च हुआ। दिस शिप इज पार्ट ऑफ इंडियन ओशियन शिप सागर मिशन के तहत ये रखा गया है। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम है गौरव। डीआरडीओ ने सक्सेसफुली टेस्ट किया है एक लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब जिसका नाम है गौरव। ये किस एयरक्राफ्ट से किया गया है? तो Su-30 MKI से किया गया है, यानी कि सुखोई 30 MKI एयरक्राफ्ट से किया गया है जो कि एक रशियन मेड एयरक्राफ्ट है और इंडियन एयरफोर्स के पास है। इवोल्यूशंस प्रोग्राम देखेंगे। डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी जो है इसका जो इवोल्यूशन प्रोग्राम का ऑब्जेक्टिव है ताकि प्रमोट किया जा सके द मैन्युफैक्चरिंग ऑफ इलेक्ट्रिक व्हीकल्स कंपोनेंट्स इन कंट्री। इलेक्ट्रिक व्हीकल जो होती हैं उनके कंपोनेंट्स जो है बनाए भारत में इवोल्यूशन प्रोग्राम के तहत। द प्रोटोटाइप ऑफ कंट्रीज फर्स्ट फास्ट ब्रीडर रिएक्टर जो कि कलपक्कम तमिलनाडु में कमीशन किया जाएगा सितंबर 2026 तक। दिस विल बी सेकेंड फेज ऑफ इंडियाज 3 स्टेज न्यूक्लियर प्रोग्राम। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड, ठीक है, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन। गवर्नमेंट ऑफ इंडिया हैज लॉन्च्ड द नेशनल क्रिटिकल मिनरल मिशन टू इंश्योर the supply of critical minerals required for green technologies. The foundation stone of India's first gallium nitride. The foundation stone of India's first gallium nitride based semiconductor manufacturing unit was laid in which place? तो रायपुर छत्तीसगढ़ में। पैसेक्स वार एक्सरसाइज जो है, पैसेक्स वार एक्सरसाइज बिटवीन इंडियन नेवी एंड न्यूजीलैंड नेवी वाज कंडक्टेड इन गल्फ ऑफ आर्डेन। ठीक है, पैसेक्स वार एक्सरसाइज जो है इंडियन नेवी और न्यूजीलैंड नेवी के बीच में हुआ गल्फ ऑफ आर्डेन में। स्टील्थ फ्राइगेट हमारा आईएनएस तर्कस ने इसमें पार्टिसिपेट किया हमारे तरफ से। वर्ल्ड की पहली 3D प्रिंटेड रेलवे स्टेशन बनी है हत्सुशिमा स्टेशन जो कि जापान ने बनाया है। हत्सुशिमा स्टेशन जो कि जापान ने बनाया है। It completed in just 6 hours using additive manufacturing 3D printing technology. ठीक है। ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन जो है, ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक इज ऑब्जर्व्ड एवरी ईयर। 1 से लेकर 7 अप्रैल में रखा जाएगा हर साल भारत में ब्लाइंडनेस प्रिवेंशन वीक। द ट्राई सर्विसेज वुमेन सी एक्सपेडिशन जिसका नाम है समुद्र प्रदक्षिणा डिपार्टेड फ्रॉम मुंबई। किस डेट को डिपार्ट किया? तो 7 अप्रैल को डिपार्ट किया। फॉर 55 डेज के वॉयज पे जा रहा है। द एक्सपेडिशन विल बी कंप्लीटेड फ्रॉम आईएनएस त्रिवेणी। दिस एक्सपेडिशन विल कवर ए डिस्टेंस ऑफ 4000 नॉटिकल माइल्स। इंडिया जो है, भारत जो है, इट इज प्रिपेयरिंग टू कमीशन द न्यूक्लियर सबमरीन बेस आईएनएस वर्षा। इंडिया प्रिपेयर कर रहा है कि कमीशन करेगा न्यूक्लियर सबमरीन बेस आईएनएस वर्षा ऑन द ईस्ट कोस्ट नियर
रामबिली आंध्र प्रदेश में 2026 तक ये बन जाएगा। द थ्वाट एयर अटैक्स The thwart air attacks before they penetrate 5 किलोमीटर into our territory। DRDO ने डेवलप किया है MK2A लेजर वेपन which will destroy the enemy with its 30 किलोमीटर लेजर गाइडेड एनर्जी बीम के द्वारा। डेजर्ट फ्लैग एक मल्टीनेशनल एक्सरसाइज है और इसमें टोटल अभी हुआ है 10 कंट्रियां इसमें इन्वॉल्व हुई थी। 2025 में इसका 10वां एडिशन भी था। इट वाज हेल्ड इन यूएई, कहाँ पे हुआ, यूनाइटेड अरब एमिरेट्स में हुआ। 21 अप्रैल से लेकर 8 मई के बीच में हुआ ये। इसमें हमारे एयरफोर्स के तरफ से MiG-29 गया था, जगुआर गया था एयरफोर्स के तरफ से। ये दोनों फाइटर एयरक्राफ्ट हैं। दे हैव पार्टिसिपेटेड फ्रॉम इंडियन साइड। आईआईटी खड़गपुर जो है, इट हैज़ डेवलप्ड एनर्जी इफिशिएंट ग्राफीन बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर ऑयल वाटर सेपरेशन। आईआईटी खड़गपुर ने डेवलप किया है एनर्जी इफिशिएंट ग्राफीन बेस्ड टेक्नोलॉजी फॉर ऑयल वाटर सेपरेशन। यूज ऑफ दिस टेक्नोलॉजी विल हेल्प इन ऑयल स्पिल मैनेजमेंट। अप्रैल 6 2025 को मेटा, जो कि फेसबुक का ही पेरेंट कंपनी है, मेटा की ही पेरेंट कंपनी फेसबुक वगैरह है, लेड बाय मार्क जकरबर्ग, अनवेल्ड द llama 4 AI suite consisting of Scout, that is multi-modal, Maverick AI assistant and Behemoth teacher model LLM, increasing competition with ChatGPT, Gemini and China's DeepSeek। बांग्लादेश जो है, Bangladesh became the 54th signatory to Artemis Accord, committing to peaceful, sustainable and transparent space exploration and strengthening ties with NASA। आर्टेमिस जो अकॉर्ड है, इसका पर्पस यही है कि भाई पीसफुल, सस्टेनेबल और ट्रांसपेरेंट स्पेस का एक्सप्लोरेशन हो। The first version of International Quantum Technology Collaboration Strategy, ITES 8 बोल रहे हैं। This was launched on 14th April 2025 by Office of Principal Scientific Advisor, गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया। 14 अप्रैल 2025 को वर्ल्ड क्वांटम डे मनाया गया। The United Nations has declared 2025 as the year of quantum science and technology। Blue Origin's new Shepard completed a 10-meter suborbital flight with the first all-female crew since 1963, including Katy Perry इसमें गई, ग्याल किंग गई एंड अदर्स गए थे। सी डॉट एंड स्टरलाइट टेक्नोलॉजीज ने मिलकर सक्सेसफुली टेस्ट किया क्वांटम की डिस्ट्रीब्यूशन को, QKD को, ओवर 4 कोर मल्टी कोर फाइबर। दिस इज ए सिग्निफिकेंट स्टेप टुवर्ड्स क्वांटम सिक्योर कम्युनिकेशन नेटवर्क। ठीक है, ये सवाल भी पूछा था किसी एग्जाम में रिसेंटली, तो इम्पोर्टेंट है। कैम्ब्रिज के साइंटिस्ट ने डिटेक्ट किया डाईमिथाइल सल्फाइड को एंड डाईमिथाइल डाइसल्फाइड को भी इन द एटमॉस्फेयर ऑफ एक्सोप्लैनेट K2-18b थ्रू JWST, पोटेंशियल बायोमार्कर्स रिमिनिसेंट ऑफ मेरीन लाइफ ऑन अर्थ, गिविंग ए बूस्ट टू एस्ट्रोबायोलॉजिकल रिसर्च। जो नासा और इसरो का एक मिशन है जिसे निशार कहा जाता है, ये नासा इसरो सिंथेटिक अपर्चर रडार इसका फुल फॉर्म है। ये मिशन जो है एक ज्वाइंट अर्थ ऑब्जर्वेशन मिशन है नासा का और इसरो का। इट एम्ड एट स्टडिंग द अर्थ टेरेस्ट्रियल एंड आईसी सर्फेसेस इन डिटेल। फर्स्ट ह्यूमन रोबोट हाफ मैराथन जो है, इट वाज हेल्ड इन बीजिंग, जो कि चाइना की कैपिटल है, इन विच 21 ह्यूमनॉइड रोबोट्स जो है दे रैन अलोंगसाइड ह्यूमंस विद द टॉप रोबोट जो है जिसका नाम है टियांगोंग अल्ट्रा, फिनिशिंग द रेस इन 2 hours 40 minutes में ये
जो है इस इन्होंने हाफ मैराथन को कंप्लीट कर लिया है, डेमोन्स्ट्रेटिंग एडवांसमेंट इन रोबोटिक इंड्योरेंस एंड एनर्जी मैनेजमेंट। देखते हैं नेक्स्ट। इंडिया विल बिल्ड इंडिया विल बिल्ड इट्स फर्स्ट क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज। भारत जो है अपना बनाएगा पहला क्वांटम कंप्यूटिंग विलेज 50 एकड़ की धरती पे। ये बनेगा अमरावती में, आंध्र प्रदेश में। इट विल बी डेवलप्ड बाय आरटीजीएस इन कोलैबोरेशन विथ आईबीएम। इसमें टीसीएस भी मदद करेगा और एलएनटी भी मदद करेगा टू प्रमोट क्वांटम इनोवेशन। डॉन पेटिट जो कि अमेरिका के ओल्डेस्ट एक्टिव एस्ट्रोनॉट है, ही रिटर्न ऑन अप्रैल 21, 2025 को आए ये एब्रोड सोयूज MS-26 में आए ये आफ्टर स्पेंडिंग 220 days on the ISS, that is International Space Station. Thus it was his 590th day in space and he strengthened his record as NASA's most experienced astronaut. India conducted its first human gene therapy trial for hemophilia. This was led by BRIC in STEM and CMC Vellore, showcased during Dr. Jitendra Singh's visit to Bengaluru, reflecting the growth of biotechnology as it moves towards a $300 billion market by 2030. नासा जो है नासा इज डेवलपिंग द क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर। नासा इज डेवलपिंग द क्वांटम ग्रेविटी ग्रेडियोमीटर पाथफाइंडर, a 125 kg sensor that will map Earth's gravity gradient with 10 times greater accuracy, aiming for orbital testing for climate and resource monitoring at the end of the decade. ठीक है, चलिए आगे बढ़ेंगे। The Bull's Eye Galaxy is LIDA 1313424, which is a 551 million light years away, stretches for 250,000 light years and has 9 bright star rings, possibly resulting from the collision of two smaller galaxies that provide insight into galaxy evolution. SpaceX का जो है SpaceX फ्राम 2 मिशन जो है SpaceX का मिशन है फ्राम 2 मिशन। इट हैज़ कंप्लीटेड द फर्स्ट पोलर ऑर्बिट, ह्यूमन स्पेस फ्लाइट का पोलर ऑर्बिट इसने जो है कंप्लीट किया फ्रॉम कैनेडी स्पेस सेंटर, सेंडिंग एन ऑल सिविलियन क्रू अब्रोड ए फाल्कन 9 टू ए 90-degree polar orbit for 22 experiments including X-ray imaging and fungal growth in microgravity. अब हम देखेंगे मार्च 2025 के करंट अफेयर्स। तो यहाँ पे पहला देखिए कहता है कि सी ड्रैगन 2025 जो है सी ड्रैगन 2025 होस्टेड बाय यूएस नेवी ऑफ द कोस्ट ऑफ गुआम in Western Pacific Ocean. This exercise is an annual multilateral anti-submarine naval exercise involving India, इसमें यूनाइटेड स्टेट्स भी है, इसमें जापान है और इसमें रिपब्लिक ऑफ कोरिया भी है, ऑस्ट्रेलिया भी है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं, कहता है कि 2 नासा एस्ट्रोनॉट्स जिनका नाम है बुच विल्मोर एंड सुनीता विलियम्स। 2 NASA astronauts, Butch Wilmore and Sunita Williams, they returned to Earth. कितने दिन बाद आए ये अर्थ पे? तो ये 9 मंथ के बाद आए, यानी 286 दिन के बाद आए फ्रॉम ISS, दैट इज इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन। रिटर्न टू अर्थ वाया SpaceX ड्रैगन स्पेसक्राफ्ट के द्वारा आए थे ये। निक हेग एंड अलेक्जेंडर गुरबुनोव रसिया के ऑल्सो रिटर्न विथ हिम। असम स्टेट गवर्नमेंट जो है असम स्टेट गवर्नमेंट हैज़ अनाउंस्ड टू लॉन्च इट्स ओन सैटेलाइट कॉल्ड असम सेट। असम स्टेट गवर्नमेंट ने अनाउंस किया कि वो लॉन्च कर रहा है अपना खुद का सैटेलाइट असम सेट। असम इज़ द फर्स्ट स्टेट इन द कंट्री टू टेक सच डिसीजन। चंद्रयान 5 की बात करें अगर हम, तो देखो ये मिशन जो होगा 250 kg का एक रोवर है,
will be sent to the moon. This mission will be carried out in collaboration with Japan. The objective of this mission is to study the south polar region of the moon and search for water and ice there. It is also called LUPEX mission. चंद्रयान का ये LUPEX मिशन है जिसको हम कह रहे हैं लूनर पोलर एक्सप्लोरेशन मिशन. पहली इंडिजिनसली डेवलप्ड एमआरआई मशीन जो है इट हैज़ बीन डेवलप्ड इन इंडिया एंड इसको इंस्टॉल भी कर दिया गया है एम्स दिल्ली में, ऑल इंडिया इंस्टीट्यूट ऑफ मेडिकल साइंस दिल्ली में. WHO यानी कि वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने आइडेंटिफाई किया है इंसेफेलाइटिस को एज ए सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे. WHO ने आइडेंटिफाई किया है इंसेफेलाइटिस को एज ए सीरियस पब्लिक हेल्थ प्रॉब्लम के तौर पे. DRDO हैज रिसेंटली डेवलप्ड न्यू एयर टू एयर मिसाइल कॉल्ड गांडीव. ठीक है, DRDO ने रिसेंटली डेवलप किया एक नया एयर टू एयर मिसाइल जिसका नाम है गांडीव. यूनियन मिनिस्टर जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, ही visits 410 मीटर लॉन्ग हाइपरलूप टेस्ट फैसिलिटी IIT मद्रास में. यूनियन मिनिस्टर अश्विनी वैष्णव जो है ये विजिट किए 410 मीटर लॉन्ग हाइपरलूप जो टेस्ट फैसिलिटी IIT मद्रास में. नासाज IM-2 मिशन जो है इट वाज लॉन्च्ड ऑन February 26, 2025 को with the goal of mapping the moon's south pole Mons mountain to search for ice and rare minerals for future lunar bases. इंडिया का जो आदित्य L1 मिशन है, it has captured the first image of a solar flare kernel in the photosphere and chromosphere. The discovery will enhance understanding of sun's energy burst and solar dynamics. Researchers चाइना और जापान के they provided evidence. ठीक है, इन्होंने एविडेंस प्रोवाइड किया दैट नियोबियम डिसेलेनाइड जो है दे कैन एग्जिबिट ए बोस मेटल स्टेट जो कि वेयर कूपर पेयर्स आर फॉर्म्ड बट डू नॉट कंडेंस इनटू ए सुपर कंडक्टिंग स्टेट. नेक्स्ट कहता है कि यूनियन IT मिनिस्टर जिनका नाम है अश्विनी वैष्णव, इन्होंने लॉन्च किया इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल को. ठीक है, इंडिया AI कंप्यूट पोर्टल को इन्होंने लॉन्च किया एंड AI कोर्स डेटा सेट प्लेटफॉर्म को भी लॉन्च किया अंडर द इंडिया AI मिशन टू एक्सेलरेट AI इनोवेशन. द पोर्टल प्रोवाइड्स एक्सेस टू ओवर 18,000 GPUs जो ग्राफिकल प्रोसेसिंग यूनिट्स बोलते हैं, क्लाउड स्टोरेज and AI related services for students, startups, researchers and government departments with the aim of developing India's own foundational AI models. इंडिया जो है इसने अर्न किया है, भारत हैज अर्नड फॉरेन एक्सचेंज वर्थ $143 million by launching 393 फॉरेन सैटेलाइट्स ऑफ 34 कंट्रीज जिसको PSLV से लॉन्च किया गया है, LVM-3 से और SSLV से लॉन्च किया गया है बिटवीन 2015 से लेकर 2024 के बीच में. दिस अचीवमेंट strengthens India's position in global space economy and sets the stage for future missions such as Gaganyaan and Indian Space Station by 2035. इसरो के चेयरमैन V नारायण स्वामी ने इनॉग्रेट किया श्री S रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस को फॉर फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस रिसर्च एट IIT मद्रास. ठीक है, इसरो के चेयरमैन V नारायणन ने इनॉग्रेट किया श्री S रामकृष्णन सेंटर ऑफ एक्सीलेंस फॉर फ्लूइड एंड थर्मल साइंसेस रिसर्च एट IIT मद्रास. A case of coronavirus HKU1 जो है इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन कोलकाता. ठीक है, केस जो है कोरोना वायरस का इट हैज़ बीन रिपोर्टेड इन कोलकाता. एक्सपर्ट्स हैव clarified that HKU1 identified in 2005 usually causes mild respiratory illness and does not pose a threat of a pandemic like COVID-19. इसरो जो है इसरो इन कोलैबोरेशन विद सेमीकंडक्टर लेबोरेटरी
SCL developed two 32-bit microprocessors for space applications. पहला है इसमें विक्रम 3201 एंड कल्पना 3201. विक्रम 3201 जो है इट इज़ इंडियाज फर्स्ट इंडिजिनस माइक्रो प्रोसेसर है, ये क्वालिफाइड फॉर स्पेस मिशंस. वाइल कल्पना 3201 जो है इट इज़ ए स्पार्क V8 RISC प्रोसेसर है. इट इज़ ऑप्टिमाइज्ड फॉर हाई स्पीड प्रोसेसिंग. Tata Communications has launched an AI-powered cloud solution called Vayu. टाटा कम्युनिकेशन ने लॉन्च किया है एक AI पावर्ड क्लाउड सॉल्यूशन जिसका नाम रखा गया है वायु. अब हम फरवरी के मंथ में चलते हैं. पहला कहता है कि चाइना हैज अप्रूव्ड द कंस्ट्रक्शन ऑफ ए डीप सी रिसर्च फैसिलिटी इन साउथ चाइना सी. इसका नाम रखा है इन्होंने डीप सी स्पेस स्टेशन. ठीक है, चाइना हैज अप्रूव्ड the construction of a deep sea research facility in South China Sea known as Deep Sea Space Station. Located 2000 meters below the sea surface, the facility aims to enhance marine exploration and geopolitical presence को दिखाएगा ये. ठीक है, marine exploration and geopolitical presence को दिखाएगा. Expected to be operational by 2030. The station will house 6 scientists for month-long missions in extreme underwater conditions में ये जो है रहेगा. The fifth multilateral naval exercise जिसका नाम है कोमोडो. फिफ्थ मल्टीलेटरल जो नेवल एक्सरसाइज है जिसका नाम है कोमोडो, इट हैज स्टार्टेड इन इंडोनेशिया. ठीक है, पांचवा जो मल्टीलेटरल नेवल एक्सरसाइज है कोमोडो वो स्टार्ट हुआ इंडोनेशिया में. INS शार्दुल जो है एंड P8I एयरक्राफ्ट जो है they will participate in this exercise from India side. European Space Agency has medically cleared British astronaut John McFall, a former Paralympian with a prosthetic leg for long duration space mission. में ये जाएंगे, मतलब एक डिफरेंटली एबल्ड बंदा भी जा रहा है स्पेस मिशन में. The world's first typhoid vaccine has been developed in India to eradicate typhoid. ये वर्ल्ड का पहला है इसलिए इम्पोर्टेंट है. वर्ल्ड का पहला है टाइफाइड वैक्सीन और भारत ने डेवलप किया है, तो एक बड़ा अचीवमेंट है भारत के लिए. देखो इसको किसने डेवलप किया है, तो इसको क्रिएट किया है बाय द साइंटिस्ट ऑफ नेशनल बैक्टीरियल इन्फेक्शन रिसर्च इंस्टीट्यूट ऑफ वेस्ट बंगाल ने इसको डेवलप किया है. जापान जो है, जापान रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है रेमेई. जापान ने रिसेंटली लॉन्च किया है वर्ल्ड का पहला हाइब्रिड क्वांटम सुपर कंप्यूटर जिसका नाम है रेमेई. सागर कवच एक्सरसाइज जो है, सागर कवच एक्सरसाइज कंडक्टेड बाय इंडियन कोस्ट गार्ड ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल. सागर कवच एक्सरसाइज जो है कंडक्ट किया गया इंडियन कोस्ट गार्ड के द्वारा ऑन द कोस्ट लाइन ऑफ वेस्ट बंगाल. इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विथ ICG कंडक्ट किया इन्होंने जल थल रक्षा 2025 मिलिट्री एक्सरसाइज. इंडियन आर्मी इन कोलैबोरेशन विथ ICG conducted the Jal Thal Raksha 2025 military exercise at बेट द्वारका ऑन वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात. ठीक है, बेट द्वारका वेस्टर्न कोस्ट ऑफ गुजरात में कंडक्ट किया गया. इसरो ने लॉन्च किया NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट. इसरो ने लॉन्च किया NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट ऑन जनवरी 29, 2025 बट इट डेवलप्ड टेक्निकल इश्यूज आफ्टर डिप्लॉयमेंट. इसरो ने लॉन्च किया NVS-2 नेविगेशन सैटेलाइट को ऑन जनवरी 29, 2025 बट ये एक टेक्निकल इशू डिप्लॉयमेंट के बाद इसमें आ गया. वाइल द सोलर पैनल्स डिप्लॉयड सक्सेसफुली and communication was established but a faulty valve prevented the liquid apogee motor from firing, hampering its orbit raising process. As a result, NVS-2 remained in an elliptical geosynchronous transfer orbit instead of reaching its intended geostationary orbit. Researchers जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के they have discovered a new species of फिटोपैथोजेनिक फंगस. ठीक है, रिसर्चर्स जो है बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी के दे हैव डिस्कवर्ड ए न्यू स्पीसीज ऑफ फिटोपैथोजेनिक फंगस जिसका नाम है इपिकोकम इंडिकम दैट कॉजेज लीफ स्पॉट डिजीज इन द
क्राइसोपोगन जिजानियोडस, जिसको हम वेटीवर कह सकते हैं. इंडिया हैज इनॉग्रेटेड इट्स फर्स्ट फेरेट रिसर्च फैसिलिटी एट ट्रांसलेशनल हेल्थ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट पे, फरीदाबाद हरियाणा में, एम्ड एट एडवांसिंग बायोमेडिकल रिसर्च. इसरो ने अनवेल किया है फीस्ट 2025 सॉफ्टवेयर को एट 8th नेशनल फाइनाइट एलिमेंट डेवलपर्स फीस्ट यूजर जो है कॉन्फ्रेंस, ये हुआ था आईआईटी हैदराबाद में. रिसर्चर्स जो कि डिफरेंट यूनिवर्सिटी से हैं, मीन्स क्वींसलैंड यूनिवर्सिटी से हैं, दे हैव सक्सेसफुली क्रिएटेड कंगारू एम्ब्रोइज. ठीक है, कंगारू का भ्रूण बनाया इन्होंने यूजिंग इन विट्रो फर्टिलाइजेशन, आईवीएफ के थ्रू. Israeli researchers from University of Haifa have explored the brain mechanism associated with recognizing the emotional states of others. ठीक है, Israeli researchers from the University of Haifa have explored the brain mechanism associated with the recognizing the emotional states of the others. ISRO यानी कि Indian Space Research Organization and IIT Madras have jointly developed IRIS, that is indigenous RISC-V microprocessor for a space application and indigenous semiconductor chip. This innovation is in line with the India's Atmanirbhar Bharat initiative, which promotes self-reliance in space technology and reduces dependence on foreign technology. इंडिया ने लॉन्च किया है फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट को. ठीक है, इंडिया ने लॉन्च किया फर्स्ट ऑटोमेटेड बायोमेडिकल वेस्ट कन्वर्जन सिस्टम, जिसका नाम है सृजनम. ये एम्स दिल्ली पे में ये लॉन्च किया गया 10 फरवरी 2025 को. ए रिसर्च टीम लेड बाय प्रोफेसर वांग मिन ऑफ इंस्टीट्यूट ऑफ वर्टिब्रेट पैलियोओंटोलॉजी एंड paleoanthropology discovered two bird fossils from the Jurassic era in China's Fujian province, which are 149 million years old, जो कि 149 मिलियन साल पुराना है. द यूरोपियन स्पेस एजेंसी जिसका नाम है यूक्लिड टेलीस्कोप, इसने launched on 1st July 2023 is on a 6-year mission to study the dark universe. During an initial test run in September 2023, Euclid discovered a rare Einstein ring in NGC 6505 located 590 million light years away. नेक्स्ट देखिए, तो द इंटरनेशनल थर्मोन्यूक्लियर एक्सपेरिमेंटल रिएक्टर ITER अंडर कंस्ट्रक्शन इन फ्रांस इज द वर्ल्ड्स लार्जेस्ट टोकामक बेस्ड फ्यूजन रिएक्टर. ठीक है, वर्ल्ड का लार्जेस्ट टोकामक बेस्ड फ्यूजन रिएक्टर है. एलन मस्क की जो XAI जो है, एलन मस्क की XAI, इट हैज अनवेल्ड ग्रॉक 3 an advanced AI chatbot है which is considered to be the most intelligent AI ever. गूगल जो है, गूगल हैज लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया अनंता में. गूगल हैज लॉन्च्ड इट्स लार्जेस्ट कैंपस इन इंडिया अनंता में, which is located in महादेवपुरा, बेंगलुरु में. अनंता is derived from the Sanskrit word ananta, which serves as a hub for innovation, collaboration and sustainability, reinforcing India's importance in global technology. ठीक है, AI एडवांसमेंट में. चाइनीज रिसर्चर्स जो है एट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दे हैव आइडेंटिफाइड ए न्यू बैट कोरोना वायरस. चाइनीज रिसर्चर्स जो है एट वुहान इंस्टीट्यूट ऑफ वायरोलॉजी, दे हैव आइडेंटिफाइड ए न्यू बैट कोरोना वायरस जिसका नाम है HKU5-CoV2. इट इज कैपेबल ऑफ इन्फेक्टिंग ह्यूमन सेल्स वाया ACE2 रिसेप्टर सिमिलर टू SARS-CoV-2. माइक्रोसॉफ्ट जो है, माइक्रोसॉफ्ट हैज इंट्रोड्यूस्ड मैग्मा, ए रिवोल्यूशनरी मल्टी मॉडल AI मॉडल है दैट प्रोसेसेस both images and language in digital and physical environments. Unlike traditional vision language models, Magma integrate करता है verbal and spatial intelligence को. ISRO जो है, ISRO has successfully built the largest
ऑफ इट्स काइंड 10 टन वर्टिकल प्लानेटरी मिक्सर को इसने सक्सेसफुली बिल्ड किया है टू फैसिलिटेट सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन। टू फैसिलिटेट सॉलिड प्रोपेलेंट प्रोडक्शन को डेवलप्ड इन कोलेबोरेशन विद सेंट्रल मैन्युफैक्चरिंग टेक्नोलॉजी इंस्टीट्यूट, ये बेंगलुरु में बना है। दिस मिक्सचर इनहेंसेस इफिशियंसी एंड सेफ्टी इन सॉलिड रॉकेट मोटर मैन्युफैक्चरिंग। चाइना ने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया है। चाइना हैज सक्सेसफुली डिप्लॉयड द चाइना सेट 10R कम्युनिकेशन सैटेलाइट। ये 22 फरवरी 2025 को सक्सेसफुली डिप्लॉय किया चाइना ने, विच विल रिप्लेस एजिंग चाइना सेट 10 को ये रिप्लेस करेगा। एजिंग चाइना सेट 10 को ये रिप्लेस करेगा। Indian scientists have successfully created the first detailed geological map of Moon's south pole. Indian scientists जो हैं they have successfully created the first detailed geological map of Moon's south pole using data from Chandrayaan-3 mission. The breakthrough provides crucial information about region's topography, crater formation and geological history. बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पिक्सल जो है, बेंगलुरु बेस्ड स्टार्टअप पिक्सल हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट प्राइवेट हाइपर स्पेक्ट्रल सैटेलाइट कॉन्स्टिलेशन अंडर इट्स फायरफ्लाई प्रोजेक्ट, पार्ट ऑफ ए स्पेसएक्स ट्रांसपोर्टर 12 मिशन जो है। द डेवलपमेंट मार्क्स ए मेजर शिफ्ट इन इंडियाज स्पेस सेक्टर। आईआईटी मद्रास जो है, आईआईटी मद्रास इन कोलैबोरेशन विथ इंडियन रेलवे, आईआईटी मद्रास इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवे ने लॉन्च किया है इंडिया का पहला हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ऑन इट्स कैंपस। आईआईटी मद्रास इन कोलैबोरेशन विद इंडियन रेलवेज हैज लॉन्च्ड इंडियाज फर्स्ट हाइपरलूप टेस्ट ट्रैक ऑन इट्स कैंपस। द 422 मीटर लॉन्ग फैसिलिटी एम्स टू रिवोल्यूशनाइज हाई स्पीड ट्रांसपोर्टेशन, enabling ultra fast intercity travel in just a few minutes. The hyperloop system operates with uh, electromagnetically levitated pods inside a vacuum tube, reducing air resistance and achieving speeds comparable to those of an airplane. नासा जो है, नासा इज सेट टू लॉन्च इट्स स्फेयरएक्स, ठीक है। नासा जो है इट इज सेट टू लॉन्च इट्स स्फेयरएक्स टेलीस्कोप डिजाइन टू क्रिएट द मोस्ट डिटेल्ड एंड कलरफुल मैप ऑफ यूनिवर्स एवर मेड। नासा जो है इट इज सेट टू लॉन्च इट्स स्फेयरएक्स टेलीस्कोप्स डिजाइन टू क्रिएट द मोस्ट डिटेल्ड एंड कलरफुल मैप ऑफ यूनिवर्स एवर मेड। अब देख लेंगे जनवरी 2025 का करंट अफेयर। आईआईटी मद्रास जो है, आईआईटी मद्रास हैज अनवेल्ड एशियाज लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन। आईआईटी मद्रास ने अनवेल किया है एशिया का लार्जेस्ट सैलो वेव बेसिन रिसर्च फैसिलिटी, ताकि मीट किया जा सके द नीड्स ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्री, ताकि मीट किया जा सके रिसर्च नीड ऑफ रिसर्च एंड इंडस्ट्री। दिस बेसिन कैन हैंडल कॉम्प्लेक्स वेव्स एंड करेंट्स को ये हैंडल कर सकता है, सॉल्विंग प्रॉब्लम्स फेस्ड बाय इंडियन पोर्ट्स, वाटरवेज एंड कोस्टल एरियाज। इंडिया हैज सक्सीडेड इन जर्मिनेटिंग लाइफ इन स्पेस फॉर द फर्स्ट टाइम। इसमें इसरो ने जो है, इसरो हैज सक्सीडेड इन जर्मिनेटिंग द काउ पी सीड्स सेंट विथ स्पेसएक्स मिशन इन द स्पेस इन 4 days। जनवरी 17 जनवरी 2025 को चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया पाकिस्तान का फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट। जनवरी 17 2025 को चाइना ने सक्सेसफुली लॉन्च किया पाकिस्तान का फर्स्ट इंडिजिनस इलेक्ट्रो ऑप्टिकल सैटेलाइट, जिसका नाम है PRSC EO-01 फ्रॉम जिक्वान सैटेलाइट लॉन्च सेंटर। द अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट इक्विप्ड विथ electro-optical sensors was put into orbit at 12:07 PM बीजिंग टाइम के हिसाब से यूजिंग ए लॉन्ग मार्क 2D कैरियर रॉकेट के द्वारा भेजा गया। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी की बात करें तो प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया 3 फ्रंटलाइन वारशिप्स ऑफ नेवी। प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी ने डेडिकेट किया 3 फ्रंटलाइन वारशिप्स ऑफ नेवी टू नेशन एट मुंबई नेवल डॉकयार्ड में ये दिया है। These 3 ships are INS सूरत, एक डिस्ट्रॉयर है ये, INS नीलगिरी एक फ्राइगेट है और INS बागसीर एक सबमरीन है।
This is the first time that a destroyer, a frigate, and a submarine have been inducted into Navy together. IIT Kanpur has launched Analak, Analaksha, a meta-material surface cloaking system, a groundbreaking stealth technology designed to make objects nearly invisible to radar. Indian Railways has developed the world's most powerful hydrogen train engine. भारतीय रेलवे ने डेवलप किया है वर्ल्ड का मोस्ट पावरफुल हाइड्रोजन ट्रेन इंजन. The capacity of this engine is 1200 horsepower. India's first hydrogen powered train has been developed by Integral Coach Factory in Tamil Nadu. It will be operated on Jind Sonipat route in Haryana. China ने लॉन्च किया है द फर्स्ट टाइप 076 एम्फीबियस सॉल्ट शिप को जिसका नाम है सिचुआन टू इनहेंस इट्स लॉन्ग रेंज नेवल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज. चाइना ने लॉन्च किया है द फर्स्ट टाइप 076 एम्फीबियस असॉल्ट शिप जिसका नाम है सिचुआन टू इनहेंस इट्स लॉन्ग रेंज नेवल वॉरफेयर कैपेबिलिटीज. साइंटिस्ट ऑफ जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया जो है दे हैव डिस्कवर्ड 23 स्पीसीज ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाइज. साइंटिस्ट जो है जेएसआई के जूलॉजिकल सर्वे ऑफ इंडिया के दे हैव डिस्कवर्ड 23rd स्पीसीज ऑफ ब्लड सकिंग फ्लाइज बिलोंगिंग टू कुलिकोइडस जीनस इन अंडमान एंड निकोबार आइलैंड. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्लैग ऑफ किया इंडिजिनसली डेवलप्ड बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम संजय को. डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह ने फ्लैग ऑफ किया इंडिजिनसली डेवलप्ड बैटल फील्ड सर्वेलेंस सिस्टम संजय को बाय इंडियन आर्मी एंड भारत इलेक्ट्रिकल लिमिटेड के तहत. इट विल बी इंडक्टेड इनटू इंडियन आर्मी इन 3 phases फ्रॉम मार्च 2025. ह्यूमन अगर बात करें हम मेटा न्यूमो वायरस की HMPV की ह्यूमन मेटा न्यूमो वायरस की बात करें फर्स्ट आइडेंटिफाई हुआ था 2001 में. इट इज़ ए रेस्पिरेटरी वायरस सिमिलर टू RSV. ठीक है ये एक रेस्पिरेटरी वायरस है सिमिलर टू RSV which mainly affect children, the elderly and immunocompromised individuals को अफेक्ट करता है. Its common symptoms include cough, fever, runny nose and shortness of breath रहता है. It spreads through respiratory droplets and can cause bronchitis और pneumonia भी हो सकता है in severe cases. There is currently no specific antiviral treatment और वैक्सीन इसके लिए कोई नहीं है अभी तक. Recently, cases reported in Bengaluru in India while a surge was also seen in China. Satya Nadella की लीडेड जो माइक्रोसॉफ्ट है सत्या नडेला लीड माइक्रोसॉफ्ट हैज जॉइंड हैंड्स विद इंडियन गवर्नमेंट एंड बिजनेसेस टू एडवांस AI इनोवेशन. पार्टनरिंग विथ द मिनिस्ट्री ऑफ इलेक्ट्रॉनिक्स एंड इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी मेती के साथ पार्टनर करते हुए एज पार्ट ऑफ इंडिया AI मिशन द इनिशिएटिव प्रमोट्स एन इंक्लूसिव AI इकोसिस्टम. ठीक है ये इनिशिएटिव जो है प्रमोट करता है कि इंक्लूसिव AI इकोसिस्टम को. अब घुसेंगे हम दिसंबर 2024 के मंथ में. पहला कहता है कि अमेजन ने लॉन्च किया है नोवा फाउंडेशन मॉडल को. ये एक सूट ऑफ जेनरेटिव AI कैपेबल है ऑफ प्रोसेसिंग टेक्स्ट इमेजेस एंड वीडियो. दिसंबर 5 2024 को इसरो की PSLV C59 रॉकेट ने सक्सेसफुली डिप्लॉय किया ESS का प्रोबा 3 मिशन. ठीक है ESS का प्रोबा 3 मिशन कंसिस्टिंग ऑफ 2 सैटेलाइट्स दैट इज नंबर 1 ओकल्टर और नंबर 2 जो है वो है कोरोनाग्राफ दैट विल फ्लाई इन प्रिसाइज फॉर्मेशन टू ब्लॉक सनलाइट एंड स्टडी द सन्स आउटर एटमोस्फियर. कोरोना को ये जो है स्टडी करेगा. विजडम एक 74 साल ओल्ड एक विजडम ए 74-year-old Lycian albatros and the world's oldest wild bird laid her first egg in 4 years, a historic moment in the wildlife conservation. ये होता है 2025 ऑनवर्ड. इंडिया का जो आदित्य L1 एंड ESS का जो प्रोबा 3 मिशन है विल कोलैबोरेट ऑन सोलर रिसर्च. आदित्य L1 which has been operational since January 2024 at Lagrange point L1 and Proba 3 which launched in December 2024 with dual satellites provide unprecedented insight into sun's corona.
नेक्स्ट देखिए कहता है कि गूगल डीप माइंड अनवेल्स जेनकास्ट, ठीक है, गूगल का जो डीप माइंड है इट अनवेल्स जेनकास्ट एंड एआई पावर्ड वेदर फोरकास्टिंग मॉडल। गूगल का विलो क्वांटम चिप जो है, गूगल्स विलो क्वांटम चिप मेड ए ब्रेक थ्रू बाई substantially reducing errors and delivering exponential computational speed, completing a task in 5 minutes that would take today's supercomputer 10 septillion years। नेक्स्ट देखिए कहता है कि ऑन 12 दिसंबर 2024 इसरो ने कंडक्ट किया एक सी लेवल का टेस्ट ऑफ इट्स C-20 क्रायोजेनिक इंजन का एट द इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स एट महेंद्रगिरी। 12 दिसंबर 2024 को इसरो ने कंडक्ट किया एक सी लेवल टेस्ट ऑफ C-20 क्रायोजेनिक इंजन का और एट द इसरो प्रोपल्सन कॉम्प्लेक्स एट महेंद्रगिरी, डेमोन्स्ट्रेटिंग innovations such as its restart system and nozzle protection system। चाइना ने सेट किया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्पेस वॉक ड्यूरेशन। चाइना ने सेट किया एक नया वर्ल्ड रिकॉर्ड फॉर स्पेस वॉक ड्यूरेशन। एस्ट्रोनॉट्स काई जोजे और सोंग लिंगडोंग ने कंप्लीट किया एक 9 घंटे का स्पेस वॉक एट टियांगोंग स्पेस स्टेशन, बीटिंग द प्रीवियस रिकॉर्ड ऑफ 8 आवर्स 56 मिनट सेट बाय यूएस एस्ट्रोनॉट्स 2001 में जिन्होंने सेट किया था, तो उसको तोड़ा इन्होंने। ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम जो है, ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम describes the emotional struggles of siblings of children with chronic illness or disabilities who often feel invisible and suppresses their own needs to avoid burdening their parents। इसको बोलते हैं ग्लास चाइल्ड सिंड्रोम। इट डिस्क्राइब्स इमोशनल स्ट्रगल्स ऑफ सिबलिंग्स ऑफ चिल्ड्रन with chronic illness or disabilities who often feel invisible and suppress their own needs to avoid burdening their parents। अब आते देखते हैं नवंबर 2024 का। इंडियन नेवी कंडक्टेड द 4th एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज जिसका नाम है सी विजिल 24। इंडियन नेवी ने कंडक्ट किया 4th एडिशन ऑफ कोस्टल डिफेंस एक्सरसाइज सी विजिल 24 ऑन 21st to 22nd November 2024, 6 ministries and 21 organizations and agencies participated in this exercise। इंडिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट जो है जिसका नाम है GSAT-20, इंडिया का मोस्ट सोफिस्टिकेटेड कम्युनिकेशन सैटेलाइट जिसका नाम है GSAT-20, दिस वाज सक्सेसफुली लॉन्च्ड बाय स्पेसएक्स फाल्कन 9 रॉकेट। ये केप कैनावेरल यूएसए से लॉन्च किया गया था। DRDO डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन DRDO जो है इट हैज सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्टेड इंडियाज फर्स्ट लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट। DRDO ने सक्सेसफुली फ्लाइट टेस्ट किया इंडिया का पहला लॉन्ग रेंज हाइपरसोनिक मिसाइल ऑफ उड़ीसा कोस्ट। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज प्रेजेंटेड ए गार्ड ऑफ ऑनर ऑन INS हंसा एट गोवा नेवल स्टेशन। प्रेसिडेंट द्रौपदी मुर्मू वाज प्रेजेंटेड ए गार्ड ऑफ ऑनर ऑन INS हंसा एट गोवा नेवल स्टेशन। पंतसीर वेरिएंट जो है ये डील साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड रसिया। पंतसीर वेरिएंट जो डील है ये साइन हुआ बिटवीन इंडिया एंड रसिया। द पंतसीर एयर डिफेंस सिस्टम जो है इट इज ए प्लेटफॉर्म डिजाइंड टू प्रोटेक्ट वाइटल मिलिट्री एंड इंडस्ट्रियल सेंटर्स फ्रॉम एयर थ्रेट एंड टू स्ट्रेंथन द एयर डिफेंस यूनिट्स। कोऑपरेशन बिटवीन भारत डायनेमिक्स लिमिटेड एंड रोसोबोरोन export has been approved। Cooperation between Bharat Dynamics Limited and Rosoboron export has been approved। यूरोपियन यूनियन का प्रोबा 3 जो है स्पेसक्राफ्ट दिस विल बी लॉन्च्ड बाय इसरो टू अनरेवल द मिस्ट्रीज ऑफ सन। इसरो का जो है यूरोपियन यूनियन का जो प्रोबा 3 है ये स्पेसक्राफ्ट को लॉन्च किया गया था इसरो के द्वारा ताकि अनरेवल किया जा सके मिस्ट्रीज ऑफ सन को। प्लांट लॉन्च हुआ था ये श्रीहरिकोटा से, ठीक है, श्रीहरिकोटा से इसको भेजा गया था, प्लांट लॉन्च था ये। इंडियन रेयर अर्थ लिमिटेड जो है एंड UST कामेंगॉक्स टाइटेनियम एंड मैग्नीशियम प्लांट JSC कजाकिस्तान में जो है दे हैव साइंड एन एग्रीमेंट टू एस्टैब्लिश एन इंडो कजाक ज्वाइंट वेंचर कंपनी फॉर प्रोडक्शन ऑफ टाइटेनियम स्लैग इन इंडिया। मेक इन इंडिया
जो C295 एयरक्राफ्ट है स्पेन का, इसको भारत में बनाया जाएगा, ये अपना एयरफोर्स को दिया जा रहा है। इंडिया विल लॉन्च इट्स फर्स्ट लोकली असेंबल्ड C295 मिलिट्री ट्रांसपोर्ट एयरक्राफ्ट फ्रॉम वडोदरा, ये सितंबर 2026 में लॉन्च हो जाएगा। द इनिशिएटिव इज अ रिजल्ट ऑफ ए कोलैबोरेशन बिटवीन एयरबस, जो कि बड़ी कंपनी है, और टाटा एडवांस सिस्टम। द फैसिलिटी वॉज इनॉग्रेटेड बाई प्राइम मिनिस्टर मोदी एंड स्पेनिश, स्पेन से लिया जा रहा है चूंकि ये जहाज तो स्पेन की ही टेक्नोलॉजी है। इस फैसिलिटी को इनॉग्रेट किया गया पीएम मोदी और स्पेनिश पीएम पेड्रो सैंचेज के द्वारा, स्ट्रेंथनिंग इंडिया स्पेन डिफेंस टाइज। ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ 3 आर्मीज ईस्टर्न प्रहार, जिसका नाम दिया गया है, ठीक है, ज्वाइंट एक्सरसाइज ऑफ 3 आर्मीज ईस्टर्न प्रहार, जिसमें 3 मिलिट्री फोर्सेज, हमारी इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी और इंडियन एयरफोर्स है। ये अरुणाचल प्रदेश में रखा गया था 10 से 18 नवंबर के बीच में। इट्स ऑब्जेक्टिव इज टू ट्रेन इंडियन आर्मी, इंडियन नेवी एंड एयरफोर्स पर्सनल को ट्रेन किया जाए फॉर ज्वाइंट ऑपरेशंस इन हिली एरियाज के लिए। साइंटिस्ट जो है एट अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के, दे हैव डेवलप्ड न्यू नॉन टैक्सिक मोलिक्यूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज, ठीक है। साइंटिस्ट जो हैं एट अगरकर रिसर्च इंस्टीट्यूट पुणे के, दे हैव डेवलप्ड ए न्यू नॉन टैक्सिक मोलिक्यूल्स फॉर ट्रीटमेंट ऑफ अल्जाइमर्स डिजीज। अभय अभय 7th एंटी सबमरीन वारफेयर सैलो वाटरक्राफ्ट जो है रिसेंटली लॉन्च किया गया कट्टुपल्ली में। इट वाज कंस्ट्रक्टेड बाय गार्डन रिसर्च शिप बिल्डर्स एंड इंजीनियर्स लिमिटेड के द्वारा बनाया गया है। नेत्रा नेत्रा द रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म ऑफ एनटीपीसी, नेत्रा जो है एक रिसर्च एंड डेवलपमेंट आर्म है एनटीपीसी का, इन कोलैबोरेशन विद इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ पेट्रोलियम देहरादून, दे हैज डेवलप्ड इंडिजिनस कैटलिस्ट फॉर हाइड्रोजनेशन ऑफ मेथनॉल फ्रॉम CO2। एनटीपीसी जो है नेशनल थर्मल पावर कॉर्पोरेशन हैज पार्टनर्ड विद इंडियन आर्मी टू सेट अप ए सोलर हाइड्रोजन बेस्ड माइक्रो ग्रिड, ये चुशूल लद्दाख में लगाया जाएगा। एनटीपीसी वाज एस्टैब्लिश्ड ऑन 7th नवंबर 1975, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है, इसका हेडक्वार्टर नई दिल्ली में है। इंडिया का इंडिजिनस स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट के बारे में देखते हैं। इंडियाज इंडिजिनस स्पेस स्टेशन प्रोजेक्ट, सो इसरो एंड डिपार्टमेंट ऑफ बायोटेक्नोलॉजी हैव पार्टनर्ड, ISRO and Department of Biotechnology have partnered to develop key experiments for Indian Space Station, which is expected to be launched between 2028 से लेकर 2035 के बीच में लॉन्च किया जाएगा। अक्टूबर 2024 में घुसते हैं तो देखेंगे कि द फर्स्ट शिप संपर्क अंडर मल्टीपर्पस वेसल प्रोजेक्ट वाज अनवेल्ड एट L&T शिपयार्ड इन चेन्नई। जो फर्स्ट शिप है संपर्क under multi-purpose vessel project was unveiled at L&T shipyard in Chennai. This initiative is a part of Atmanirbhar Bharat and Make in India initiatives, which promote the construction of indigenous ships. This ship has been designed to play a multifaceted role, such as towing ships, operating unmanned autonomous vehicles, launching and retrieving targets. इंडिया विल बाई 31 प्रीडेटर ड्रोन्स फ्रॉम यूएस, इंडिया जो है बाई करेगा 31 प्रीडेटर ड्रोन्स यूएस से। नासा ने लॉन्च किया नासा स्पेसएक्स क्रू 9 मिशन इन कोलैबोरेशन विद स्पेसएक्स टू ब्रिंग सुनीता विलियम्स बैक फ्रॉम स्पेस, ठीक है। ईरान हैज अनवेल्ड ए सुसाइड ड्रोन जिसका नाम है शहीद 136B और जिहाद बैलिस्टिक मिसाइल, ठीक है। ईरान काफी खतरनाक देश है भाई, इस मामले में बैलिस्टिक मिसाइल की टेक्नोलॉजी में, ड्रोन में भी काम कर रहा है। नेक्स्ट देखेंगे, नेक्स्ट कहता है कि द वर्ल्ड्स लीडिंग नेवल डिफेंस एक्सिबिशन जिसका नाम है यूरो नेवल 2024, दिस वाज हेल्ड इन पेरिस फ्रांस में, ये 4 से 7 नवंबर 2024 के बीच में रखा गया। अप्रूवल हैज बीन गिवन टू डेवलप ए न्यू मिसाइल टेस्टिंग रेंज, एक तो होगा नगयालंका में आंध्र प्रदेश में, ठीक है। चलिए आगे बढ़ेंगे। ठीक है, सरफेस टू एयर मिसाइल एंटी मिसाइल एंड DRDO's tactical missiles will be tested here, इस पर्टिकुलर जगह में आंध्र प्रदेश में। यूनियन कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ने इनॉग्रेट किया एक परमानेंट एग्जीबिशन टाइटल ब्लैक डायमंड। यूनियन कम्युनिकेशंस मिनिस्टर ने
इनॉग्रेट किया एक परमानेंट एग्जीबिशन टाइटल्ड ब्लैक डायमंड अनवेलिंग द डेप्थ्स एट नेशनल साइंस सेंटर न्यू दिल्ली। द मालाबार 2024 एक्सरसाइज वाज कंडक्टेड फ्रॉम 8 अक्टूबर से लेकर 18 अक्टूबर 2024 तक कंडक्ट किया जाएगा एट विशाखापत्तनम। द हेडक्वार्टर्स ऑफ द ईस्टर्न नेवल कमांड होस्टेड बाय इंडिया। मालाबार जो है इट इज ए क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज। मालाबार जो है एक क्वाड्रिलेटरल एक्सरसाइज है इन विच द नेवीज ऑफ इंडिया, अमेरिका, जापान और ऑस्ट्रेलिया पार्टिसिपेट करेंगी। द मालाबार एक्सरसाइज स्टार्टेड इन द ईयर 1992 as a bilateral naval exercise between India and America. जापान ने ज्वाइन किया है दिस एक्सरसाइज को 2015 में एंड ऑस्ट्रेलिया ने ज्वाइन किया 2020 में। इन अक्टूबर 2024 में देखेंगे तो इन अक्टूबर 2024 द इंडियन आर्मी ने लॉन्च किया इट्स फर्स्ट ओवरऑल T-90 भीष्म टैंक इन प्रेजेंस ऑफ आर्मी चीफ उपेंद्र द्विवेदी दिल्ली में। ठीक है। इंडो रसिया ज्वाइंट वेंचर जो है ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड, इंडो रसिया ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू रिजर्व जॉब्स फॉर अग्निवीर्स। ठीक है। इंडो रशियन ज्वाइंट वेंचर ब्रह्मोस जो है एरोस्पेस प्राइवेट लिमिटेड इट हैज बिकम द फर्स्ट प्राइवेट कंपनी इन इंडिया टू रिजर्व जॉब्स फॉर अग्निवीर। द वर्ल्ड टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है WTSA 2024 was organized in India for the first time between 14 to 24 अक्टूबर 2024। वर्ल्ड का टेलीकॉम स्टैंडर्डाइजेशन असेंबली जो है 2024 का दिस वाज ऑर्गेनाइज्ड इन इंडिया फॉर द फर्स्ट टाइम बिटवीन 14th to 24th अक्टूबर 2024 को ऑर्गेनाइज किया गया था। यूनिफिट जीनोमिक चिप जो है यूनिफिट जीनोमिक चिप हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर नरेंद्र मोदी। ठीक है। यूनिफिट जीनोमिक चिप जो है इट हैज बीन लॉन्च्ड बाय प्राइम मिनिस्टर श्री नरेंद्र मोदी अक्टूबर 2024 में लॉन्च किया गया विद द एम ऑफ अर्ली आइडेंटिफिकेशन ऑफ सुपेरियर ब्रीड कैटल एंड इंक्रीजिंग डेयरी फार्मिंग इफिशिएंसी इन इंडिया। ये जो चिप है दिस चिप हैज बीन डेवलप्ड बाय डिपार्टमेंट ऑफ एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग ने इसको डेवलप किया है अंडर द मिनिस्ट्री ऑफ फिशरीज एनिमल हस्बेंड्री एंड डेयरिंग के द्वारा। दिस चिप कम्स इन 2 वर्जन्स, 2 वर्जन में ये आता है। एक तो है गौ चिप जो कि कैटल्स के लिए और दूसरा महीस चिप है बुफेलोस के लिए। एक 75 साल ओल्ड इंसान है फ्रॉम केरल हु रिटर्न फ्रॉम द ट्रिप टू वियतनाम एंड कंबोडिया हैज बीन कंफर्म्ड टू हैव बैक्टीरियल डिजीज म्यूरिन टाइफस। दिस इज द फर्स्ट केस इन ऑफ द रेयर बैक्टीरियल डिजीज इन केरल। ये एक यूनिक केस आया है केरल में। अब हम देखेंगे सितंबर 2024 के करंट अफेयर्स। इंडियन ओरिजिन नासा के एस्ट्रोनॉट सुनीता विलियम्स ने ट्रैवल टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन जून में ये गई थी अंडर द बोइंग स्टारलाइनर मिशन एंड हैज बीन स्ट्रैंडेड इन स्पेस। इनका स्पेस में ही फंस गई थी क्योंकि खराब हो गया था ये मिशन जो है जून ड्यू टू माल फंक्शन इन द स्पेसक्राफ्ट ड्यू टू विच सी इज फेसिंग हेल्थ कंसर्न्स। और अभी तो इनको ला लिया गया है वापस। द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन हैज डिक्लेयर्ड द MVA-BN that is modified vaccinia Ankara Bavarian Nordic vaccine as a first vaccine against mpox। सितंबर 2024 में एलन मस्क की कंपनी स्पेसएक्स जिसका नाम है पोलरिस डाउन मिशन, ठीक है, इसने जो है पोलरिस डाउन मिशन को जो लॉन्च किया है। दिस मिशन वाज लॉन्च फ्रॉम नासा कैनेडी स्पेस सेंटर इन फ्लोरिडा यूजिंग फाल्कन 9 रॉकेट को यूज करके ये लॉन्च किया गया था। द एम ऑफ पोलरिस डाउन मिशन इज टू कंडक्ट द वर्ल्ड्स फर्स्ट प्राइवेट स्पेस वॉक। ठीक है, वर्ल्ड्स का पहला प्राइवेट स्पेस वॉक कराएगा ये। अमेरिकन बिलियनियर जरेड इसाकमैन इज द कमांडर एंड फाइनेंसियर ऑफ दिस मिशन। Ocean 24 was large scale naval exercise. Ocean 24 was large scale naval exercise conducted by Russian Navy in cooperation with China in 2024. Ocean 24 जो है it was large scale naval exercise conducted by Russian Navy in cooperation with China in 2024. Next देखते हैं। इसका जो लोकेशन है, लोकेशन इज पैसिफिक एंड आर्कटिक ओशियन में, मेडिटेरियन सी में, कैस्पियन एंड बाल्टिक सी में। द 7th एडिशन ऑफ बायलैटरल मिलिट्री एक्सरसाइज
इंडिया और ओमान के बीच में जो ईस्टर्न ब्रिज हुआ, दिस वाज हेल्ड एट मसीराह एयरफोर्स बेस, जो कि ओमान में ही पड़ता है। 11 से 22 सितंबर 2024 के बीच में हुआ। And according to the Indian Defence Ministry, the bilateral exercise will enhance operational capabilities between Indian Air Force and Royal Oman Air Force के बीच में operational capability को enhance करेगा। A contingent of the Indian Air Force comprising of MiG-29, Jaguar and C-17 aircraft participated in this exercise from Indian side. In September 2024, यूक्रेन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजिनसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 को। सितंबर 24 में यूक्रेन ने सक्सेसफुली टेस्ट किया इंडिजिनसली डेवलप्ड शॉर्ट रेंज बैलिस्टिक मिसाइल हरीम 2 को। मोहना सिंह serving as squadron leader of Indian Air Force has become the first woman pilot to fly the Air Force Tejas fighter aircraft. Mohana Singh was one of the first 3 women fighter pilots of Indian Air Force. मोहना सिंह हो गई, अवनी चतुर्वेदी और भावना कंठ, ये 3 थी। चंद्रयान 4 मिशन जो है, चंद्रयान 4 मिशन हैज बीन अप्रूव्ड बाय सेंट्रल गवर्नमेंट विद टोटल बजट ऑफ 2104.6 करोड़ रुपए। The objective of Chandrayaan 4 mission is to develop technologies for returning to Earth after successful landing on Moon and collecting samples from Moon and bringing them back to Earth. ISRO is expected to complete this mission in 36 months. ISRO जो है expected है to complete this mission in 36 months. The cabinet has also approved the Venus orbiter mission, Indian Space Station and Next Generation Launch व्हीकल डेवलपमेंट स्कीम के तहत। द सेकेंड एडिशन ऑफ नेवल कमांडर्स कॉन्फ्रेंस जो है 2024 का इज शेड्यूल टू बी हेल्ड इन न्यू दिल्ली, भारत में सितंबर 2024 में होगा। द सेंट्रल गवर्नमेंट हैज कोलैबोरेटेड विद यूएस टू सेट अप द फर्स्ट नेशनल सिक्योरिटी सेमीकंडक्टर मैन्युफैक्चरिंग प्लांट, ये जिसका नाम है शक्ति। इन सितंबर 2024 द डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी ऑफ इंडिया इन कोलैबोरेशन विद ब्रिटिश काउंसिल has launched the Women Leadership Program in Space as part of the UK India Education and Research Initiative. DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 4 को। DRDO ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया है अग्नि 4 को। द फोर्थ मिसाइल है ऑफ अग्नि सीरीज ऑफ इंटरकॉन्टिनेंटल रेंज बैलिस्टिक मिसाइल्स है फ्रॉम चांदीपुर इंटीग्रेटेड टेस्ट रेंज, उड़ीसा से इसको लॉन्च किया है। अग्नि इज ए लॉन्ग रेंज न्यूक्लियर कैपेबल सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल है। इसका रेंज 4000 किलोमीटर है, इसका लेंथ 20 मीटर है। इंडियन नेवी का जो P8I एयरक्राफ्ट है, इंडियन नेवी का जो P8I एयरक्राफ्ट है, डिपार्ट किया है इंडिया से टू पार्टिसिपेट इन द 16th मल्टीलेटरल एक्सरसाइज जिसका नाम है काकाडू 2024। ये होना है डार्विन ऑस्ट्रेलिया में सितंबर 2024 को। थीम ऑफ काकाडू 2024 जो है वो है रीजनल कोऑपरेशन थ्रू ट्रस्टेड प्रूवन पार्टनरशिप्स। इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर कॉन्फ्रेंस जो है स्पेक्ट्रम 2024, दिस वाज हेल्ड इन न्यू दिल्ली इंडिया में सितंबर 2024 में ये हुआ है। इस कॉन्फ्रेंस का थीम जो था वो था EW, दैट इज इलेक्ट्रॉनिक वारफेयर ट्रेंड्स, टेक्नोलॉजीज एंड मेंटेनेंस चैलेंजेस। सितंबर 2024 में DRDO एंड इंडियन नेवी ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया पावरफुल शॉर्ट रेंज सरफेस टू एयर मिसाइल VLSR सैम को। ये कहाँ से किया? तो चांदीपुर इंटीग्रेटेड रेंज उड़ीसा से किया। मेड विथ इंडिजिनस टेक्नोलॉजी, दिस मिसाइल हैज ए रेंज ऑफ अप टू 30 किलोमीटर। अगस्त का देख लेंगे। अगस्त में पहला कहता है कि इन अगस्त 2024 द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन डिक्लेयर्ड monkeypox एज ए ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर द सेकेंड टाइम। अगस्त 2024 में वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन ने डिक्लेयर किया मंकी पॉक्स को एक ग्लोबल पब्लिक हेल्थ इमरजेंसी फॉर द सेकेंड टाइम। फॉर द फर्स्ट टाइम इन ईयर 2022 ये किया गया था। मंकी पॉक्स वॉज डिक्लेयर्ड एज ए ग्लोबल हेल्थ इमरजेंसी बाय द वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन। अगस्त 2024 में पाकिस्तान ने सक्सेसफुली टेस्ट किया सरफेस टू सरफेस बैलिस्टिक मिसाइल शाहीन 2 को। इन अगस्त 2024 नासा ने लॉन्च किया टेनेगर 1 सैटेलाइट को टू डिटेक्ट मेजर इमिटर्स ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड मीथेन। टेनेजर 1 जो है दिस विल यूज इमेजिंग spectrometer technology to measure the wavelengths of light reflected from Earth's surface. The Indian Space Research Organization जो है ISRO has successfully launched
इसरो हैज सक्सेसफुली लॉन्च द लेटेस्ट अर्थ ऑब्जर्वेशन सैटेलाइट ईओस 8 को ये लॉन्च किया है विद द लेटेस्ट स्मार्टेस्ट रॉकेट SSLV D3 फ्रॉम सतीश धवन स्पेस सेंटर इन श्रीहरिकोटा. This will be third and final developmental flight of SSLV D3. EOS 8 जो है Earth Observation Satellite 8 जो है it has 3 payloads which will prove helpful in satellite based surveillance, disaster and environmental monitoring, fire detection and ultraviolet ray monitoring. गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल has announced that India's first indigenously developed semiconductor chip will be manufactured in Gujarat. गुजरात के चीफ मिनिस्टर भूपेंद्र पटेल ने अनाउंस किया कि भारत का पहला इंडिजिनसली बना हुआ डेवलप किया गया सेमीकंडक्टर चिप जो है मैन्युफैक्चर किया जाएगा गुजरात में. इन अगस्त 2024 द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री जो है इन अगस्त 2024 द वर्ल्ड्स फर्स्ट एयरलिफ्ट पोर्टेबल हॉस्पिटल आरोग्य मैत्री क्यूब was delivered to an altitude of about 15,000 feet as part of para drop operation in joint collaboration of Indian Air Force and Army. It was developed under the भीष्म project जिसका फुल फॉर्म है भारत हेल्थ इनिशिएटिव फॉर सहयोग हिता एंड मैत्री. द यूनियन कैबिनेट नेक्स्ट देखिएगा कहता है कि द यूनियन कैबिनेट हैज अप्रूव्ड द कंटिन्यूएशन ऑफ वेरियस स्कीम्स ऑफ डिपार्टमेंट ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी and merging them into 3 major components under an integrated central sector scheme called Vigyan Dhara. The inaugural edition of e-magazine Sapno Ki Udaan has been released by Union Education Minister on the occasion of National Space Day in August 2024. अगस्त 2024 की बात करें तो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया ने अनाउंस किया परचेज एग्रीमेंट फॉर एडिशनल 73,000 SIG 716 राइफल्स को फ्रॉम यूएस कंपनी SIG सेवर. अगस्त 2024 में इंडिया के सेकेंड न्यूक्लियर पावर्ड बैलिस्टिक मिसाइल सबमरीन जो है INS अरिघाट वाज लॉन्च्ड इन विशाखापट्टनम आंध्र प्रदेश में बाय यूनियन डिफेंस मिनिस्टर राजनाथ सिंह के द्वारा लॉन्च किया गया था. अगस्त 2024 को इंडिया के ने सक्सेसफुली लॉन्च किया इट्स फर्स्ट रीयूजेबल हाइब्रिड रॉकेट मिशन रूमी 2024 को रूमी 1 के नाम से रूमी 2024 को रूमी 1 के नाम से लॉन्च किया. इट वाज लॉन्च्ड बाय तमिलनाडु बेस्ड स्पेस स्टार्टअप स्पेस जोन इंडिया के द्वारा इसको लॉन्च किया गया इन कोलैबोरेशन विद मार्टिन ग्रुप विथ द हेल्प ऑफ मोबाइल लॉन्चर फ्रॉम थिरुविंदादाई चेन्नई से. इंडिया विल कंडक्ट भारत जो है कंडक्ट करेगा इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 को 2 फेजेस में. इंडिया विल कंडक्ट इट्स फर्स्ट मल्टीनेशनल एयरफोर्स एक्सरसाइज तरंग शक्ति 2024 को 2 फेजेस में. जो फर्स्ट फेज होगा ऑफ द एक्सरसाइज वाज कंडक्ट किया गया 6 अगस्त से लेकर 14 अगस्त के बीच में सुलूर तमिलनाडु में. सेकेंड फेज जो है दिस विल बी कंडक्टेड फ्रॉम 29 अगस्त से लेकर 14 सितंबर में जोधपुर में एक राजस्थान में किया जाएगा. दिस इज द फर्स्ट मल्टीनेशनल एयर एक्सरसाइज टू बी होस्टेड बाय इंडियन एयर फोर्स इन विच 51 कंट्रीज हैव बीन इनवाइटेड टू पार्टिसिपेट. 2 एस्ट्रोनॉट्स जो हैं दे हैव बीन शॉर्टलिस्टेड फॉर इंडियाज अपकमिंग XCM-4 ऑलरेडी ये जा भी चुके हैं जिसमें से ग्रुप कैप्टन शुभांशु शुक्ला गए हैं और ये साहब स्टैंड बाई रह गए थे. द XCM-4 इज द 4th प्राइवेट एस्ट्रोनॉट मिशन. 4 लोग जाएंगे इसमें टू इंटरनेशनल स्पेस स्टेशन. इंडियन आर्मी ने कंडक्ट किया एक स्ट्रेटेजिक मिलिट्री एक्सरसाइज पर्वत प्रहार. ये लद्दाख में किया गया फोकसिंग ऑन वारफेयर एंड ऑपरेशंस इन हाई अल्टीट्यूड एरियाज. डिफेंस रिसर्च एंड डेवलपमेंट ऑर्गेनाइजेशन ने सक्सेसफुली टेस्ट फायर किया फर्स्ट लॉन्ग रेंज ग्लाइड ठीक है फर्स्ट लॉन्ग रेंज ग्लाइड बॉम्ब गौरव को Su-30 Mark 1 से फाइटर क्राफ्ट है इंडियन एयरफोर्स का. इट इज एन एयर लॉन्च्ड 1000 kg क्लास ग्लाइड बॉम्ब कैपेबल ऑफ हिटिंग लॉन्ग रेंज टारगेट्स. इट हैज बीन डेवलप्ड बाय हैदराबाद बेस्ड रिसर्च सेंटर इमरात ने इसको जो है डेवलप किया है. स्पेसएक्स जो है स्पेसएक्स एक कंपनी है ओन्ड बाय फेमस इंडस्ट्रियलिस्ट एलन मस्क की ये कंपनी है. इट इज प्लानिंग टू लॉन्च फ्रेम टू स्पेस मिशन को It is planning to launch Frame 2 space mission soon to study the polar region of Earth. चाइना ने लॉन्च किया है फर्स्ट सैटेलाइट ऑफ कॉन्स्टेलेशन टू compete with the Starlink सैटेलाइट ऑफ अमेरिकन कंपनी. स्पेसएक्स को चैलेंज किया इसने
और चाइना ने इस क्रम में 18 सैटेलाइट साइमल्टेनियसली भेजे हैं इन द फर्स्ट फेज ऑफ द 1000 सेल्स प्लान। इसका जो नाम है 1000 सेल्स प्लान है। यूएस स्पेस एजेंसी नासा जो है, अमेरिकन स्पेस एजेंसी नासा ने प्लान किया है टू इंस्टॉल लाइट हाउसेज ऑन द सरफेस ऑफ मून टू प्रोवाइड गाइडेंस टू एस्ट्रोनॉट्स एंड रोबोट्स। लाइट हाउसेज वहां पे लगाएगा यूएस। The Indian Air Force has approved the production of 200 Astra Mark 1। इंडियन एयरफोर्स ने अप्रूव कर दिया प्रोडक्शन ऑफ 200 अस्त्रा मार्क 1 एयर टू एयर मिसाइल है। ये जो टास्क दिया गया भारत डायनेमिक्स लिमिटेड को दिया गया है। ए क्रेटर ऑन मून हैज बीन नेम्ड आफ्टर पसांग लामू सर शेरपा, जो कि फर्स्ट नेपाली वुमेन थी जिन्होंने क्लाइम किया था माउंट एवरेस्ट को, फतह करी थी। IIT Indore has developed ESU that generate electricity and track location in real time for the armed forces। The fourth India Internet Governance Forum जो है ये रखा गया 2024 में एट द भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर न्यू दिल्ली में। फोर्थ इंडिया इंटरनेट गवर्नेंस फोरम जो है ये रखा गया था भारत मंडपम कन्वेंशन सेंटर नई दिल्ली में। It was organized by Ministry of Electronics and Information Technology and National Internet of India। The theme of this edition was Innovations in Internet Governance for India। The theme of this edition was Innovations in Internet Governance for India। चलिए यहाँ पे हमारा कंप्लीट ये बुक खत्म होता है, पूरा हमने कवर कर लिया, इस पार्टिकुलर पोर्शन को भी हमने कवर कर लिया। दैट्स ऑल फ्रॉम दिस वीडियो। आई होप आपको अच्छा लगा होगा। जरूर लाइक शेयर सब्सक्राइब कीजिए। बाय बाय।